हरे कृष्णा। श्रीला गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्यारे श्रीला गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की असीम दया अनुकंपा से, सभी गुरु वर्गों की दया से और गुरुपाद संजय प्रभु, इनकी टीम और आप सभी पूजनीय वैष्णव की कृपा से, और आज जिन महापुरुष की शुभ तिरुभाव तिथि है, श्रीला नरहरि सरकार ठाकुर, इनकी भी दया से आज हम सब लोग एक बार फिर से नवदीप धाम में मिल रहे हैं श्रीपाद श्रीला नरहरि ठाकुर जी की तिथि को मनाने के लिए। ये नरहरि सरकार ठाकुर जो हैं, ये मधुर रस में महाप्रभु के पार्षद हैं और कृष्ण के साथ ये मधुमती सखी थे। उस समय राधा रानी की बहुत प्रिय सखी थी और उस तरह से इन्होंने कृष्ण लीला में भाग लिया और महाप्रभु के साथ भी अनेक अनेक लीलाएं हुई। इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से सुनेंगे हमारे पूज्य श्रीपाद संजय प्रभु जी से, जो कि इस समय हमारे गुरुदेव की समाधि के निकट श्री नवदीप धाम में विराजमान है। चलिए हम सब लोग चलते हैं श्रीपाद संजय प्रभु के पास। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम सबका नवदीप में स्वागत है। जी, आप सबका सभी नवदीप में स्वागत है। जी, आरंभ करें प्रभु जी? जी प्रभु जी, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री रूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी तिनामी। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए छह गोसाई करी चरण वंदन जाहि ते विघ्न नाश अभिष्ट पुरन आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपया मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री चैतन्य नित्यानंद यद्वैतादि भक्त वृंद शिरेधरि सबार चरण स्वरूप रूप सनातन रघुनाथे ऋषि चरण धूलि करूं मस्तक भूषण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हूँ। तदनंतर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अंतरंग प्रिय पार्षद प्रवर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अंतरंग प्रिय पार्षद प्रवर श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी जययुक्त हूँ। श्री खंड धाम जययुक्त हूँ। उनकी शुभ तिरुभाव तिथि जययुक्त हो। हमारे साथ में सम्मिलित हमारे श्रीपाद अजय प्रभु जी, जो भी इस समय हमको दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आप ठीक है। दिखलाई पड़ रहे, दंडवत प्रणाम जी। हमारे श्रीपाद अजय प्रभु
और जो भक्त लोग हमारे साथ में जुड़े हैं और जो भविष्य में जुड़ेंगे, उन सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरुपाद पद्म की बड़ी विशेष कृपा से, पूजनीय वैष्णवों की कृपा से हम लोग इस कार्तिक मास में श्री गुरुपाद पद्म के श्री चरणों के सानिध्य में कार्तिक मास की परिक्रमा को, नियमावली को पालन करने की यथा साध्य चेष्टा कर रहे हैं। और आज भी एक बड़ा ही विशेष दिन हम लोगों के लिए उपस्थित हुआ है। सुदीर्घ विरह के पश्चात में, 2 दिन के सुदीर्घ विरह के पश्चात में हम लोग आज फिर से सम्मिलित हुए हैं एक बहुत विशेष तिथि को पालन करने के लिए। कार्तिक का भी बड़ा विशेष महात्म्य है और उस कार्तिक में भी ऐसे ऐसे महाप्रभु जी के परिकरों की, प्रभुपाद जी के परिकरों की तिथियां उपस्थित होकर के हम लोगों को बहुत अधिक उत्साह हमारा वर्धन करती, बहुत उत्साह। और बड़ी मंगलजनक, बड़ी पुण्यजनक ये सब तिथियां हैं। हम लोग आज भी, जैसा कि प्रभु जी बतला रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के एक बड़े ही अंतरंग प्रिय परिकर श्रीखंड धाम वासी पूर्व श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी की शुभ तिरुभाव तिथि को पालन करने के लिए हम लोग आज फिर से सम्मिलित हुए हैं। जो लोग श्री नवदीप धाम के अंतर्गत, श्री गौड़ मंडल के अंतर्गत एक बहुत ही विशेष स्थान है श्रीखंड, जो लोग उस स्थान पर गए होंगे, जिनको दर्शन करने का सौभाग्य मिला होगा, उन्होंने संभव है वैष्णवों के संग में कुछ न कुछ श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के विषय में श्रवण किया हो। श्रीखंड धाम बहुत ही विशेष एक स्थान है गौड़ मंडल में, बहुत विशेष स्थान। जब हम लोग नित्यानंद प्रभु जी के स्थान एक चक्रा जाते हैं तो मार्ग में याजी ग्राम पड़ता है। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्री रामचंद्र कविराज जी का वो पदांकपूत स्थान, श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी के नाना जी का, मामा जी का वो स्थान याजी ग्राम के निकट में ये श्रीखंड धाम स्थित है। और ये श्रीखंड धाम बहुत प्रसिद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत सारे पार्षद लोग जो हैं, जैसे श्री नरहरि सरकार जी, श्री मुकुंद जी, श्री रघुनंदन जी, श्री सुलोचन जी, श्री चिरंजीवी जी, श्री बलराम जी, बहुत सारे महाप्रभु जी के परिकरों की वो पदांकपूत भूमि है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब रथ यात्रा में संकीर्तन किया करते थे तो 7 संप्रदाय बनाया करते थे, 7 संप्रदाय। उन 7 संप्रदायों में एक संप्रदाय हुआ करता था श्रीखंड के भक्तों का। वहां पर श्री नरहरि सरकार नृत्य किया करते थे, श्री रघुनंदन ठाकुर जी उनके भतीजे, वो सब नृत्य किया करते थे। तो ये श्रीखंड धाम और श्रीखंड धाम के जो भक्तवासी हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। आज हम लोग इस प्रसंग को श्रवण भी करेंगे। श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी की महिमा, उनके कुछ उपदेशों को भी हम लोग श्रवण करने की आज चेष्टा करेंगे। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की बात से हम लोग आज के प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परिकरों की महिमा का वर्णन करना आरंभ किया तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। हम जीवों के लिए उन्होंने एक बड़ी गंभीर आशा है वो बांध दी है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। वो कहते हैं, श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यः नमो नमः, कथम चिदाश्रयात येषाम स्वापि तदगंध भाग भवेत। देखिए, हम लोग तो हैं बद्ध जीव। अब बद्ध जीव जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों की माधुरी का कैसे आस्वादन करेगा। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक मार्ग बतला दिया है, भैया तुम भी उस माधुरी का आस्वादन कर सकते हो। कैसी माधुरी है वो, श्री कविराज गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतलाई। ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो है ना, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ, जिसके विषय में हम प्राय श्रवण करते हैं। सर्वांशे माने श्री चैतन्य चरितामृत का जो सर्वांश है ना, एक भी अंश ऐसा नहीं है जो हम साधकों के लिए, हम भक्तों के लिए उपयोगी ना हो। एक भी अंश ऐसा नहीं, माने एक शब्द भी ऐसा नहीं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रसंग आया तो स्मरण हो गई, बतला ही देता हूँ। उन्होंने श्री कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी का वर्णन किया है एक स्थान पर श्री चैतन्य चरितामृत, और एक बड़ी अच्छी बात कही। कहते, वंशी गाना मृत धाम, लावण्या मृत जन्म स्थान, जेना देखे से चांद वदन।
से नयन किबा काज, पड़ुक तार मुंडेबाज, से नयन रहे की कारण। बड़ी अच्छी बात कह रहे। कहते भैया, वंशी गाना मृत धाम, कृष्ण का जो मुख कमल है वो वंशी गान रूपी अमृत का वो धाम स्वरूप है। उससे वंशी गान रूपी अमृत प्रकट प्रकट होता है। और लावण्य अमृत जन्म स्थान है, अमृत का सारे लावण्य का वो जन्म स्थान है। और जेना देखे से चांद बदन, जो ऐसे श्री कृष्ण के ऐसे मुख कमल का दर्शन नहीं करता, से नयने किवा काज, ऐसे नयनों का क्या प्रयोजन है। पड़ुक तार मुंडेबाज, ऐसे नयनों को धारण करने वाले व्यक्ति के मस्तक पर तो वज्र पड़ जाए। से नयन रहे की कारण है, ऐसे नयन जो है क्यों रहते हैं, क्यों ऐसे नयनों को धारण करने का प्रयोजन। ऐसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही। ब्रज गोपियों ने भी कहा श्रीमद् भागवत में, अक्षण मताम फलमिदम ना परम विदाम। अरे नेत्रों को धारण करने की सार्थकता किसमें है, नेत्रों को धारण करने की सार्थकता इसमें है कि उससे श्री कृष्ण के मुख कमल का रूप माधुरी का दर्शन किया जाए। नेत्रों को धारण करने की सार्थकता इसमें। ऐसे ही कानों को धारण करने की सार्थकता किसमें है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। कानों की उन्होंने तुलना की है खड्डों से, ऐसे खड्डे जिनमें सांप और मेंढक निवास किया करते हैं। जो कान जो है कृष्ण की और कृष्ण भक्तों की महिमा और गुणावली को श्रवण नहीं करते, वो कान कैसे हैं। काणा काणी छिद्र सम, जानी हो ये श्रवण। काणा काणी छिद्र सम माने एक तो कहा फूटी कौड़ी, कौड़ी होती है ना जिसमें छेद होता है, उसका क्या प्रयोजन है, वो किसी काम में नहीं लग सकती वो कौड़ी जो है जिसमें छेद हो गया। एक तो फूटी कौड़ी जिसको कहते हैं ना, फूटी कौड़ी उसमें छेद हो गया, वो किस काम में लगेगी। काणा काणी छिद्र सम, जानी हो श्रवण, तार जन्म होइलो अकारण। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की और भगवान के भक्तों की महिमा को श्रवण नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के कान जो है ना वो तो फूटी कौड़ी के समान है। उसका तो जन्म अकारण हुआ, अकारण किसी कारण से उसका जन्म नहीं हुआ। निष्प्रयोजनीय है ऐसे व्यक्ति का जन्म। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो हमारे रूपानु गुरुवर्गों की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा, जो हमको ऐसे सुंदर सुयोग उन्होंने प्रदान किए। हम लोग सुन रहे थे श्री कविराज गोस्वामी जी की बात, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं देखो श्री चैतन्य महाप्रभु जी है ना, श्री चैतन्य पदाम भोज मधुपेभ्य नमो नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की तुलना की उन्होंने बड़े सुंदर कमल के समान। महाप्रभु जी के चरण कैसे, बड़े सुंदर कमल के समान। और उन कमल का मकरंद जो है वो पान कौन करते हैं, वो तो भंवरे ही पान करते हैं। हम जैसे लोग तो पान नहीं कर सकते। महाप्रभु जी के चरण रूपी कमलों का जो मकरंद है, जो अमृत है, उसका पान करते हैं महाप्रभु जी के भक्त रूपी भ्रमर। हम लोग पान नहीं कर सकते। तो श्री कविराज गोस्वामी जी बड़ी सुंदर आशा देते, वो कहते क्या हम वंचित हो जाएंगे, ना वंचित नहीं होंगे। एक उपाय है, एक उपाय, और वही उपाय अवलंबन करने के लिए हम इन तिथियों को पालन करते हैं। क्या उपाय है, कहते कथम चिदाश्रयात येषाम स्वापी तदगंध भाग भवेत। भाई तुम यदि महाप्रभु जी के चरण कमल रूपी मकरंद का पान करना चाहते हो, आस्वादन करना चाहते हो, तो तुम क्या करो, कथम चिदाश्रयात येषाम स्वापी, महाप्रभु जी के जो परिकर है ना, उन परिकरों के चरणों का तुम आश्रय कर लो। और यदि कोई महाप्रभु जी के ऐसे परिकरों के चरणों का आश्रय कर ले, तो चाहे वो क्या हो, ये शाम स्वापी, स्वापी माने कुकुर, कुत्ता, तो वो कुत्ता होने पर भी उसको महाप्रभु जी के चरणों के मकरंद का आस्वादन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। कितनी बड़ी आशा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने हमें दी, कितनी बड़ी आशा। देखो महाप्रभु जी की लीला में ऐसा प्रैक्टिकल भी हुआ है। श्री शिवानंद सेन जी के द्वारा एक पालित एक कुकुर की बात हम लोग सुन रहे थे। जा रहे थे गौड़ देश से सब भक्तों को लेकर के महाप्रभु जी के निकट में, एक कुत्ता साथ में हो लिया। और शिवानंद सेन जी तो प्राणी मात्र में ही भगवत दर्शन करते हैं, वो कुत्ते को भी साथ साथ ले चले। अब जाते जाते मार्ग में बड़ा जतन करके उसको ले जाते हैं। जहां नौका वाला उसको चढ़ाना नहीं चाहता, 10 गुना अधिक मूल्य देकर कुत्ते को चढ़ा लेते हैं। मार्ग में कुत्ता एक स्थान पर कहीं अदृश्य हो गया और सेवक को भेजा, जाओ ढूंढ कर लाओ। सेवक ढूंढ नहीं सका तो उपवास किया शिवानंद सेन जी ने। और जब जगन्नाथपुरी देखे पहुंचे तो देखा कि महाप्रभु जी उस कुत्ते को नारियल खिला रहे और उसके मुंह से कृष्ण कहकर उसको बैकुंठ भेज दिया। अब भैया देखो कितनी प्रैक्टिकल हुई है ये बात। ये शाम स्वापी तदगंध भाग भवे कथम चिदाश्रयात, बस भक्तों का आश्रय हो गया तो एक साधारण से दिखने वाले कुत्ते को भी महाप्रभु जी के चरणों का मकरंद पान करने का सौभाग्य मिल गया। ये महाप्रभु जी के परिकरों की महिमा है। किंचित सी महिमा हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही आज महाप्रभु जी के परिकरों में
एक बड़े ही अन्यतम उनके परिकर, बड़े उनके निज जन, अंतरंग जन श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी की आज शुभ तिरुभाव तिथि है। देखो इनके विषय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतलाई। उसमें से एक बड़ी सिद्धांत की बात है, बड़े ध्यान से सुनने की बात। श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि हम धाम का आश्रय क्यों करते हैं। हमारे लिए तो बड़ी प्रयोजनीय बात है, सुनने की बात। कहते हैं हम धाम का आश्रय क्यों करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कह रहे थे कथा में, गुरु जी की बात स्मरण हुई तो पहले गुरु जी की बात ही बतला दो। गुरु महाराज जी कह रहे थे तदीय वस्तु की ना बड़ी महिमा है। तदीय वस्तु माने जो भगवान के साथ में जुड़ी हुई है, भगवान के भक्त, गंगा जमुना तुलसी भगवान का धाम। गुरु महाराज जी कहते हैं यदि हमारा भजन थोड़ा कम भी हो, किंतु यदि हम तदीय वस्तु का आश्रय लेकर के भजन करते हैं ना, धाम का आश्रय लेकर भजन करें, वैष्णव का आश्रय लेकर भजन करें, गंगा जमुना तुलसी का आश्रय लेकर भजन करें, तो गुरु महाराज जी कहते हैं तदीय वस्तु की इतनी महिमा है, भजन कम होने पर भी बड़ी शीघ्र हमारा काम बन जाएगा, बड़ी शीघ्र। ये गुरु महाराज जी अपनी कथा में कह रहे। अब यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं हम धाम का आश्रय क्यों लेते हैं। कहते हैं क्योंकि धाम का आश्रय लेने पर गौर लीला और कृष्ण लीला की स्फूर्ति जो है ना, स्फूर्ति हृदय में साधकों के लिए बड़ी सहज हो जाती है, बड़ी सहज। बड़ा सुंदर तत्व बताया कविराज गोस्वामी जी ने जब ये प्रसंगों का श्री कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। तो कहते धाम का आश्रय जीव इसलिए ले कि धाम में रहने पर क्या होता है, धाम में रहने पर स्फूर्ति जो है ना भगवान की, महाप्रभु जी की, उनकी लीला की, कृष्ण की, उनकी लीला की सहज रूप में स्फूर्ति हो जाती है साधक को। धाम का आश्रय लेने का इतना महात्म्य बतलाया। अब जिन महापुरुष की, जिन महाप्रभु जी के परिकर की तिथि मनाने के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए ना, इनको तो साक्षात बड़े ध्यान से, बड़े हृदय से हृदयंगम करने की बात है। भाई तिथि को मनाए क्यों, तिथि को मनाने के पीछे प्रयोजन होता है ना। देखो हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। श्री कविराज गोस्वामी की बात हम सुन रहे हैं, धाम का आश्रय लेने पर साधक के हृदय में सहज ही गौर लीला कृष्ण लीला की स्फूर्ति हो सकती है। ये नरहरि सरकार ठाकुर जी कौन है, अब इनका परिचय सुन लीजिए थोड़ा सा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा है, खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन नरहरि दास चिरंजीव सुलोचन। ये खंडवासी भक्तों का नाम लेकर के उनका परिचय दे रहे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहते खंडवासी एक तो मुकुंद दास जी हैं। ये मुकुंद दास जी नरहरि सरकार ठाकुर जी के ज्येष्ठ भ्राता है और श्री रघुनंदन ठाकुर जी के पिताजी हैं। तो कहते खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन नरहरि दास चिरंजीव सुलोचन। ये सारे भक्त है, नरहरि दास जी, चिरंजीव जी, सुलोचन जी। फिर कहते यही सब महाशाखा चैतन्य कृपा धाम, यही सब महाशाखा चैतन्य कृपा धाम, प्रेम फल फूल करे जहां तहां दान। बहुत गंभीर बात श्री कविराज गोस्वामी कह रहे। ये जितने परिकर है ना श्रीखंड धाम के, ये श्रीखंड वासी जितने परिकर है, ये सब चैतन्य कृपा के धाम स्वरूप है। साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी की जो कृपा है ना, वो किनका आश्रय लेकर रहती है, भगवान धाम का आश्रय लेकर लीला करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी नवदीप का आश्रय लेकर लीला करते हैं, श्री कृष्ण ब्रज का आश्रय लेकर लीला करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो कृपा है वो किसका आश्रय लेती है, ये श्रीखंडवासी जो नरहरि सरकार ठाकुर जी हैं, सुलोचन जी हैं, चिरंजीवी जी हैं, मुकुंद जी हैं, रघुनंदन जी हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु जी की उस कृपा के धाम स्वरूप हैं। महाप्रभु जी की कृपा इन सब परिकरों का आश्रय लेकर विराजमान होती है। तो यदि हमको भी महाप्रभु जी की कृपा का पात्र बनना है, किसका आश्रय लेना पड़ेगा, महाप्रभु जी की जो कृपा के धाम स्वरूप उनके परिकर हैं, उनका आश्रय लेना पड़ेगा। और उसमें भी खंडवासी जो भक्त है ना, असंख्य भक्त है खंडवासी, असंख्य भक्तों का परिचय दिया कविराज गोस्वामी जी ने। किंतु अंत में उन्होंने एक बात कही, उन असंख्य परिकरों में भी तीन जन मुख्य हैं, तीन जन श्रीखंड के जो भक्त हैं उनमें तीन जन मुख्य हैं। कौन तीन जन, कहते खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नरहरि, यही मुख्य तीन जन। ये तीन चैतन्य कृपा धाम स्वरूप जितने परिकर हैं उनमें भी ये तीन परिकर, श्री नरहरि जी, उनके ज्येष्ठ भ्राता मुकुंद जी और उनके पुत्र श्री रघुनंदन जी, ये तीन मुख्य हैं। तो हम लोग तिथि मना रहे हैं, इसके पीछे प्रयोजन है, बड़ा ही गूढ़ प्रयोजन है। प्रयोजन ये है, ये सब परिकर महाप्रभु जी की कृपा के धाम है और इनका आश्रय लेने पर हम लोग भी अवश्य ही महाप्रभु जी की कृपा के पात्र हो जाएंगे, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये महाजन के शब्द है। इसलिए बहुत विशेष रूप से हमारे लिए ये तिथियां जो है पालनीय और पूजनीय है। ये थोड़ा सा तत्व हमारे लिए समझना बड़ा आवश्यक है, बड़ा आवश्यक। इसलिए श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी श्री चैतन्य कृपा के साक्षात धाम स्वरूप हैं। तो आज हम उनका आश्रय लेंगे,
और उनका आश्रय लेने पर क्या होगा, हमको भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा का अवश्य ही किसी न किसी परिमाण में हम लोग भी महाप्रभु जी की कृपा के अवश्य ही पात्र होंगे। ये हमारी फलश्रुति है। श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के विषय में श्री गौर गणोद्देश दीपिका में एक बड़ी अच्छी बात कवि करणपुर जी कहते हैं। वो इनका ब्रज लीला के स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। ब्रज लीला के स्वरूप का परिचय देते हुए श्री कवि करणपुर जी कहते हैं, पुरा मधुमती प्राण सखी वृंदावने स्थिता अधूना नर हर योग है सरकार प्रभो प्रिया। ब्रज लीला का परिचय देते हुए श्री कवि करणपुर जी कहते हैं, पूरा पूरा माने ब्रज में जो राधा कृष्ण की प्राण सखी हैं, उन प्राण सखियों में से एक बहुत विशेष जो मधुमती सखी हैं, वो मधुमती सखी श्री गौर लीला में श्री नरहरि सरकार ठाकुर के रूप में आविर्भूत हुई। मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रसंगवश बतला दूं। ब्रज लीला में 5 प्रकार की सखियां हैं। संभवतः भक्त लोगों ने सुना होगा, किंतु थोड़ा सा इस प्रसंग को मैं बतला देता हूं कि ब्रज में 5 प्रकार की सखियां हैं। उनमें सखी हैं, सखी माने जो कृष्ण के प्रति थोड़ा सा जिनका अधिक स्नेह होता है कृष्ण के प्रति, यद्यपि दोनों के प्रति ही है, राधा कृष्ण के प्रति, किंतु फिर भी थोड़ा सा झुकाव कृष्ण के प्रति होता है, वो सखी हैं। फिर एक नित्य सखी है। अब उन सखियों में जिन सखियों का राधा जी के प्रति थोड़ा सा अधिक झुकाव है, उनको नित्य सखी कहते हैं। जैसे कस्तूरी, मनोज्ञा, मणिमंजरी, सिंदूरा, चंदनवती, ये सब नित्य सखियां हैं। नित्य सखियों में ही फिर प्राण सखी हैं, जो उन नित्य सखियों में भी मुख्य होती हैं, माने जिनका श्रीमती राधिका के प्रति और अधिक अनुराग है, उनको कहते हैं प्राण सखी। फिर एक प्रिय सखी है और एक परम प्रेष्ठ सखी है। इनको विस्तार से श्रवण करने की इच्छा हो तो भक्त लोग उज्जवल नीलमणि किरण ग्रंथ को वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांतों के माध्यम से ये प्रस्तुत किया है। तो ऐसी प्राण सखी जो है, ये मधुमती सखी जो है, ये प्राण सखी हैं, माने श्रीमती राधिका के प्रति इनका झुकाव कृष्ण की तुलना में अधिक है, बहुत अधिक है। ऐसी ये जो प्राण सखी हैं, ये मधुमती सखी की सेवा क्या है, इनका नाम से ही स्पष्ट है। मधुमती माने जो राधा कृष्ण की लीला में जो सब समय मधु, मधु माने शहद, शहद प्रदान करती हैं, बहुत सुंदर सुंदर मधु राधा कृष्ण को प्रदान करती हैं, वो उनकी नित्य सेवा है। मधु अर्पण करना राधा कृष्ण को, वो उनकी नित्य सेवा है। जब यही मधुमती सखी नरहरि सरकार ठाकुर के रूप में आई ना, तो बड़ी सुंदर लीला महाप्रभु जी ने नवदीप में ब्रज लीला का आस्वादन किया अपनी। जैसे श्रीवास आंगन में उन्होंने संकीर्तन लीला का आस्वादन किया, ऐसे ही महाप्रभु जी ने नवदीप में सारी अपनी ब्रज लीला का आस्वादन किया, अपने ब्रज लीला के परिकरों को स्मरण करा कर। तो ऐसी बड़ी सुंदर, इनके विषय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी, वो किसी समय ये नरहरि सरकार ठाकुर जी का जो स्थान है ना, कौन सा स्थान, श्रीखंड धाम, वहां पर पधारे। और महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी दोनों नरहरि सरकार ठाकुर जी से कहते हैं, मद आनो मद आनो। मद आनो माने मधु लेकर आओ, मधु लेकर आओ। अब असमय में मधु कहाँ से मिले, असमय था, मधु का तो समय होता है ना, असमय में मधु कहाँ से मिले। विशेष करके बंगाल में तो जहां तक हमको स्मरण है, शीत ऋतु में बड़ा सुंदर मधु मिलता है। अब मधु कहाँ से मिले, तो ये नरहरि सरकार ठाकुर जी ने अपने प्रभाव से, उनके घर के निकट में जो लोग गए होंगे उन्होंने दर्शन भी किया होगा, एक मधु पुष्करणी नाम का सरोवर है। तो इन्होंने अपने प्रभाव से क्या किया, उस सरोवर के जल को ही मधु के रूप में, शहद के रूप में परिवर्तित कर दिया। आज भी वो स्थान दर्शनीय है, मधु पुष्करणी नाम से। श्रीखंड में ही इनका जो स्थान, निवास स्थान है, उसके पीछे ही बहुत सुंदर दर्शनीय स्थान है। कभी सुयोग हो तो सभी भक्त लोगों को जाना चाहिए। उसको परिवर्तित कर दिया, और जल ही जब शहद के रूप में परिवर्तित हो गया, मधु के रूप में, तो उससे इन्होंने नित्यानंद प्रभु जी, महाप्रभु जी की जो पिपासा है उसको शांत किया। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं श्रीखंड धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी के साथ हुई। और नरहरि सरकार ठाकुर जी, उनके ज्येष्ठ भ्राता मुकुंद जी और उनके पुत्र जो थे रघुनंदन जी, मुकुंद जी के पुत्र, उनकी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं वहां पर श्रवण करने को मिलती हैं। कैसे उनके घर में एक गोपीनाथ जी की सेवा थी, अभी भी दर्शनीय है। और ये मुकुंद जी, उनके पुत्र थे रघुनंदन जी, वो राज कार्य से कभी बाहर चले गए तो अपने पुत्र को कृष्ण सेवा का दायित्व अर्पण करके चले गए। अब रघुनंदन जी थे छोटे, उनके पिताजी ने उनको कोई मंत्र तंत्र तो दिया नहीं, जैसे हो प्रीति पूर्वक बतला दिया, कृष्ण की सेवा करना, भोग लगाना।
मैया ने सुंदर सा थाल सजा करके, संक्षेप में ही हम लोग सुन ले, मैया ने सुना भी होगा भक्तों ने, सुंदर सा थाल सजा करके कहा जाओ भोग लगाओ। अब भोग लगाने गए, जाकर के ठाकुर जी के सामने रख दिया तो फिर क्या हुआ? मंत्र तंत्र तो कुछ जानते नहीं, बस प्रीति पूर्वक कहा आप प्रसाद पालो। ठाकुर जी प्रसाद नहीं पा रहे हैं, वो तो मन में चिंतित हो गए। मन में चिंतित होकर कहते हैं हमको तो कोई मंत्र इत्यादि आता नहीं है, भोग लगाने की विधि नहीं पता है, इसलिए आप पाते नहीं हो। अब एक दो बार ऐसा हुआ, उनका तो बड़ा रुआंसा सा मुख हो गया। उनकी प्रीति के वशीभूत होकर गोपीनाथ जी ने, उनके ठाकुर जी ने घर के वो लड्डू और जो सब कुछ था वो खा लिया। खाली थाल लेकर बाहर में आए, माता जी ने पूछा प्रसाद कहाँ गया? प्रसाद तो ठाकुर जी ने पा लिया। भोग लगाने को दे रही हो और फिर पूछ रही हो कि प्रसाद कहाँ गया? जिनको भोग लगाने को दिया पाएंगे तो सही। अब माता आश्चर्य में पड़ गई। माता कहती है बालक है। माता आश्चर्य में पड़कर कहती है बालक है? संभव है बालक नहीं कुछ भक्षण कर लिया हो प्रसाद का। अब थोड़े समय के पश्चात में जब मुकुंद जी लौट करके आए तो मुकुंद जी ने देखा, फिर उन्होंने उन्होंने जब ये प्रसंग सुना ना, अब उन्होंने देखा और पुत्र की और ठाकुर जी की परीक्षा करनी चाहिए। पुत्र ने फिर से भोग लगाया और मुकुंद जी जब देख रहे ना रघुनंदन जी भावना से अर्पण कर रहे, भीतर में प्रवेश कर दिया तो आधा लड्डू लेकर के ठाकुर जी का दर्शन, जो ठाकुर जी आधा लड्डू लेकर के ही रह गए। आज तक भी वो श्री विग्रह का दर्शन श्रीखंड धाम में दर्शनीय है। ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं से ये श्रीखंड और श्रीखंड के जो परिकर है उनकी उनकी जो गाथा है, उनकी जो महिमा है, आज भी वो प्रचारित होती चली आ रही है। उनकी गाथा और उनकी गाथा है, उनकी जो महिमा है, आज भी वो प्रचारित होती चली आ रही है। उनकी गाथा और उनकी महिमा श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी का बहुत बहुत अधिक विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है। श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा सा उनका कुछ वर्णन प्राप्त होता है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में एक बड़ी सुंदर बात उनके विषय में ये कही गई कि भाग्यवत नारायण दासेर नंदन, इनके तीन तीन भाई थे ये, जिनके इनके पिताजी का नाम था नारायण दास। तो वहां पर भक्ति रत्नाकर में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि भाग्यवंत नारायण दासेर नंदन मुकुंद माधव नरहरि तीन जन। ये नरहरि सरकार ठाकुर जी तीन भाई थे, मुकुंद माधव और नरहरि जी। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर सुनने योग्य ये है, कहते मुकुंदेर पुत्र रघुनंदन ठाकुर इहार दर्शने सब ताप होय दूर। ये जो महाप्रभु जी के परिकर है, श्रीखंड में निवास करने वाले, इनका दर्शन करने मात्र से सब ताप जीव का जो है ना वो दूर हो जाता है। तो दर्शन नेत्र से हो चाहे कान से हो, सारे ताप दूर हो जाएंगे। श्री लोचन दास ठाकुर जी ने, आप लोगों ने सुना होगा, जो उन्होंने श्री चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ रचना की, वो थे लोचन दास ठाकुर जी श्री नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य। तो उन्होंने जब चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना की तो उसमें भी उन्होंने अपने गुरु पाद पद्म श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी की स्मरण करते हुए, उनकी किंचित सी महिमा का उन्होंने वर्णन करते हुए कहा है, श्री नरहरि दास ठाकुर आमार वैद्य कुले महाकुल प्रभाव जाहर। कहते हैं नरहरि दास जी जो हैं मेरे गुरु पाद पद्म, ये वैद्य कुल में आविर्भूत हुए और वैद्य कुल में इनका बड़ा प्रभाव था, बड़ा प्रभाव। कहते अनर्गल कृष्ण प्रेम कृष्ण मय तनु अनुगत जने ना बुझान प्रेम बिनु। ये श्री नरहरि सरकार जी का कैसा स्वरूप है, कैसी उनकी भजन परिपाटी है। कहते अनर्गल कृष्ण प्रेम, नित्य निरंतर कृष्ण प्रेम में ये नरहरि सरकार ठाकुर जी भाव विभोर रहते और उनका पूरा शरीर ही कैसा है, कृष्ण प्रेममय तनु, पूरा शरीर ही कृष्ण प्रेममय है। और जो उनके आश्रित जन है ना, उनको भी वो कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त, कृष्ण प्रेम से अन्य और कुछ भी उनके साथ में वार्तालाप नहीं करते। माने सब समय जो चर्चा करते हैं ना, कृष्ण प्रेम की चर्चा ही करते हैं। फिर कहते वृंदावने मधुमती नाम छिलो जार राधा प्रिय सखी तिहो मधुर भंडार। ये जो मेरे गुरु पाद पद्म है, लोचन दास ठाकुर जी नरहरि सरकार ठाकुर जी के लिए कहते हैं, ये जो मेरे गुरु पाद पद्म है, ये ब्रज लीला में मधुमती नाम की सखी हैं और मधुर भंडार, इनके निकट में मधु का भंडार रहता है सब समय। राधा कृष्ण की लीला के लिए सब समय मधु प्रदान करना ही इनकी नित्य सेवा है। कहते एबे कली काले गौर संगे नरहरि राधा कृष्ण प्रेमेर भंडारेर अधिकारी। देखो हम भी उनके चरणों का आश्रय क्यों लेंगे, क्या उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। पहले तो कहते हैं श्री चैतन्य कृपा के धाम स्वरूप हैं वो। फिर श्री लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं जो पहले राधा कृष्ण की लीला में मधु शहद के भंडार की अधिकारी थी मधुमती सखी, वो ही अब गौर लीला में क्या हो गई है, राधा कृष्ण का जो प्रेम है ना,
उनके प्रेम के भंडार की अधिकारी हैं ये नरहरि सरकार ठाकुर जी। तो हम लोग भी उनसे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा के धाम हैं, राधा कृष्ण के प्रेम के ये भंडार स्वरूप है। उनके चरणों में हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा, राधा कृष्ण का प्रेम माने राधा जी के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, ऐसे प्रेम की वांछा के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसी प्रयोजन से हम लोग इन तिथियों के दिन महाप्रभु जी के इन परिकरों का स्मरण करते हैं। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो आरती की रचना की है, संध्या आरती की, उसमें भी श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी की गौर लीला में जो नित्य सेवा है, राधा कृष्ण की लीला में तो इनकी नित्य सेवा जो है वो नित्य सेवा है मधु, राधा कृष्ण को मधु अर्पण करना। और गौर लीला में नित्य सेवा क्या है, नर हरि आदि कौरी चामर ढुलाए। ये चामर ढुलाना राधा कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु जी को, ये इनकी नित्य सेवा है श्री गौर लीला में। तो श्री रघुनंदन ठाकुर जी का, श्री मुकुंद जी का, श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी का, ये जो श्री खंड वासी जो भक्त वृंद है, इन सब के श्री चरणों का आश्रय लेकर के हम लोग इनसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा, श्री राधा कृष्ण की कृपा की हम लोग याचना करेंगे। यही हमारा इस तिथि को पालन करने का मूल प्रयोजन है। श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है, किंतु बहुत एक विशेष बात यह है कि यद्यपि इनके साथ में महाप्रभु जी की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन नहीं प्राप्त होता है, किंतु फिर भी जो इनके ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों से इन सब के विचारों का, इन सब की शिक्षाओं का हम कुछ ना कुछ अनुसरण करके उनके महान आदर्श का अनुसरण कर सकते हैं। ये एक बहुत विशेष सुयोग है, बहुत विशेष सुयोग। श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी ने दो तो बहुत विशेष ग्रंथों की रचना की है। एक है भक्ति चंद्रिका और एक है श्री कृष्ण भजनामृत। जिन लोगों ने संभवतः अप्राप्य से ग्रंथ है और यदि है भी तो केवल बांग्ला भाषा में लिखित है, किंतु बहुत ही सिद्धांत पूर्ण ग्रंथ है। बहुत छोटा सा ग्रंथ है श्री कृष्ण भजनामृत, किंतु इतना सुंदर सिद्धांतों से भरा हुआ ग्रंथ है। और हम जो साधक लोग हैं ना, हम साधक लोगों के लिए तो विशेष उपयोगी है, विशेष उपयोगी और विशेष प्रयोजनीय। तो मैं थोड़ा सा उनका जो ये ग्रंथ है श्री कृष्ण भजनामृत, इस थोड़ा सा इस ग्रंथ में से कुछ कुछ उनके जो विचार हैं, बड़े सुंदर सुंदर सिद्धांत है, अभी सुनेंगे तो हमको ज्ञात भी होगा कितना प्रयोजनीय ये ग्रंथ जो है हम साधकों के लिए है। उसमें से थोड़ा सा उनके कुछ विचार हैं, उनको मैं बतला देता हूँ। थोड़ा सा सिद्धांत का विषय है, मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे, सिद्धांत की बात श्रवण करें तो थोड़ा सा जाड्य आ जाता है, किंतु जाड्य ना आए। हम लोग यदि इन सिद्धांतों को थोड़ा सा समझ लेना, हमारा भक्ति का मार्ग जो है बड़ा प्रशस्त हो जाएगा। बड़ा प्रशस्त, प्रशस्त माने एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल सारे कंटकों से मुक्त हो जाएगा हमारा भक्ति का मार्ग। इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत है। श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी ने ये कृष्ण भजनामृत ग्रंथ की जब रचना की, तो रचना करने के पीछे कारण भी उन्होंने बतलाया और बड़ा सुंदर कारण बतलाया। वो कहते हैं सबसे पहले तो उनके मन में जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी इनके अप्रकट होने का समय आया, अब जब अपनी लीला संगोपन करेंगे ना महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी अपनी लीला संगोपन करेंगे, तो श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? वो कहते भविष्यंति सदो सद उद्विग्ना काले काले दिने दिने प्राय संदिग्ध हृदया उत्तम इतर मध्यमा। उनके मन में विचार आया कि अब तो महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी ये अपने लीलाओं को संगोपन कर लेंगे, और जब लीलाओं को संगोपन कर लेंगे तो क्या होगा। देखो हमारी वर्तमान अवस्था जो है ना, उसको उन्होंने 500 वर्ष पूर्व पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया, भविष्यवाणी कर दी, और उससे रक्षा पाने का उपाय भी बतला दिया। यही महाजनों का वैशिष्ट है, यही महाजनों का अवदान है। उन्हें ज्ञात था भली भांति कि क्या होगा भविष्य में, वैष्णव संप्रदाय और जो वैष्णव समुदाय है ना, उसकी क्या अवस्था होगी, और उस अवस्था से जो निष्ठावान साधक हैं वो किस प्रकार निकल जाएंगे उस अवस्था से, उस परिवेश से। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने दो विचार रखे। पहले पूर्व पक्ष रखा, पूर्व पक्ष माने पहले कुछ प्रश्न उठाए और फिर उन पूर्व पक्षों का, उन प्रश्नों का उत्तर प्रदान किया, जिसको कहते हैं उत्तर पक्ष। एक है पूर्व पक्ष, एक है उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपकी आवाज बंद हो गई, अभी ठीक है। हाँ।
आ रही है प्रभु जी अब? अब आ रही जी। जी प्रभु जी। तो उन्होंने भविष्य की चिंता आने लगी उनके मन में, श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के मन में भविष्य की चिंता आने लगी। क्या चिंता आने लगी? कहते भविष्यंति सदोद्विग्ना, काले काले दिने दिने, धीरे 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 जो महाप्रभु जी के संप्रदाय में आएंगे ना, भविष्य में आने वाले लोग, उनकी अवस्था कैसी होगी? जो साधारण साधक हैं उनकी अवस्था कैसी होगी? सदोद्विग्ना, सदा उनका चित्त जो है ना वो उद्विग्न रहेगा, सदा उद्विग्न। और काले काले दिने दिने, समय के अनुसार और धीरे धीरे दिन के अनुसार उनके मन का जो वो उद्विग्न भाव है बढ़ता जाएगा। और साथ साथ क्या होगा? मन में बहुत सारे संदेह आ जाएंगे। संदेह किसके विषय में आएंगे? उत्तम वैष्णवों के विषय में। कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है, इसको समझने का अधिकार ही नहीं होगा। देखो वर्तमान अवस्था ऐसी है तो बिल्कुल उसको 500 वर्ष पूर्व श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी ने उसकी भविष्यवाणी कर दी। एक तो सदा सर्वदा उद्विग्न चित्त रहेंगे। अब हमारी दशा भी ऐसी होती है, भर्जन तो कर रहे हैं किंतु मन में उद्विग्नता बनी रहती है। होती है कि नहीं होती? अपने अपने मन से साधक लोग निष्कपट भाव से पूछ ले, उसका उत्तर भी उन्होंने बताया कि भाई इस उद्विग्नता को दूर कैसे किया जाएगा, इन संदेहों को दूर कैसे किया जाएगा। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आने लगे, और भी कई सारे प्रश्न आए हैं। बलदेव प्रभु जी के विषय में, नित्यानंद प्रभु जी के विषय में लोगों को संदेह हो जाएगा। राधा जी का तत्व क्या है, इसके विषय में लोगों को संदेह हो जाएगा। ब्रह्मा शिव महेश इनका तत्व क्या है, इसके विषय में संदेह हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उनके मन में प्रश्न आने लगे। उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया, किंतु जब उनके मन में संदेह हुआ, ऐसे संदेह माने हम जीवों के लिए, हमको मार्गदर्शन करने के लिए, जैसे आप पूरी श्रीमद् भागवत देखें तो उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न उठाए हैं। वो प्रश्न कभी हमारे हृदय में नहीं आ सकते। श्री चक्रवर्ती पाद जी का, हमारे पूर्वाचार्यों का वैशिष्ट्य यही है। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी का पूरा जैव धर्म देख लीजिए, स्थान स्थान पर उन्होंने प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों का उत्तर दिया। हमारे हृदय में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का माधुर्य कादम्बनी देख लीजिए, बस प्रश्न उत्तर है, पूर्व पक्ष है उत्तर पक्ष है। तो ये महाजन लोग बड़ी कृपा करके हमारे हृदय में जो जो प्रश्न आ सकते हैं, जो जो संदेह आ सकते हैं, उन प्रश्नों को पहले ही उठा देते हैं और उनका निवारण भी पहले से ही कर देते हैं। उन प्रश्नों को भी उठा देते हैं और उन प्रश्नों का निवारण भी कर देते हैं। तो श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बहुत सुंदर रूप में उन्होंने ये पूर्व पक्ष उठाया, और ये पूर्व पक्ष उठा करके उन्होंने इसका उत्तर भी प्रदान कर दिया बहुत सुंदर रूप में। तो सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। क्यों? जब वो पहले से इस बात को कह रहे, लोगों के मन में संदेह होगा, तो संदेह तो उनके विषय में भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? संदेह तो उनके विषय में भी हो सकता है। भाई लोग प्रश्न कर लें, भाई आपने जो ये सिद्धांत दिया है हम इस पर विश्वास कैसे कर लें? प्रश्न उठ सकता है तो मन में, आपने जो ये सिद्धांत दिया है हम इस पर विश्वास क्यों कर ले? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, इसका भी उन्होंने उत्तर दे दिया। वो कहते दासो नर हरि मूर्खा सिद्धांत अति दुष्करात है, और कहते कथम कुर्यादिति मृषा वितर्कम मां करता बुधा। देखो भाई मैं तो पहले ही एक सुंदर सा सामंजस्य दे रहा हूं। दासो नर हरि मूर्खा, मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं, है महाप्रभु जी के परिकर, किंतु जानते हैं जो कली काल के जीव है ना, इनको सब विषयों में संदेह बना रहता है। जो ये कली काल के जीवन है इनको सब विषयों में संदेह बना रहता है। तो संदेह बना रहेगा तो उन्होंने उस संदेह का पहले से निवारण कर दिया। संदेह का निवारण करते हुए लिख दिया, भाई मैं जो सिद्धांत लिख रहा हूं ना ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरा अपना नहीं है। फिर कोई पूछे भी ये आपका नहीं है तो ये किसका है? तो उन्होंने उत्तर दिया बड़ा सुंदर। कहते जब मैं मन मन में ये विचार कर रहा था ना, ये जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे, तो क्या हुआ? फिर उन्होंने इस प्रसंग को कहने से पहले एक और बात कह दूं, वो रह गई बीच में। बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही है, क्योंकि लोग प्रश्न करेंगे, वो जानते थे लोग प्रश्न भी करेंगे, लोग संदेह भी करेंगे, आज भी करते हैं। श्रीमद् भागवत पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका, उस पर लोग प्रश्न उठा देते हैं। महाप्रभु जी के जो परिकर हैं, महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को वेदांत का जो अर्थ सुनाया, उसको उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति जी को सुनाया, उन्होंने जीव गोस्वामी जी को सुनाया, उस पर लोग प्रश्न उठा देते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी के स्वकीयवाद परकीयवाद के ऊपर लोग प्रश्न उठा देते हैं। ये सब महाजन लोग जानते हैं, ये जो कली काल का जीव है ना, सदा तो इनका चित्त उद्विग्न रहेगा और सब विषयों में इनको संदेह बना रहेगा, सब विषयों में। अब वास्तव में स्थिति ऐसी है, हम कली काल के जीवों के विश्वास नहीं होता है किसी विषय पर। महाजन भी, भगवान भी सामने प्रकट होकर कह देना, कृष्ण जो है दुर्योधन की सभा में प्रकट हो गए और कह रहे मैं भगवान हूं, तुम उसको बांध नहीं सकता। वो फिर भी कह रहा है अरे बांधो इस ग्वाले को, बांधो इस ग्वाले को। सामने इतना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं,
देख लिया ऐश्वर्य को, उसके बाद भी युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। कली काल के जीवों की, वो तो द्वापर की बात है, किंतु कली काल का जीव कहने का अर्थ है जिनके हृदय में कली बैठा है। जिनके हृदय में कली बैठा वही कली काल का जीव है। अब हिरण्यकशिपु तो सतयुग में था, उसको सतयुग का जीव कहेंगे ना, कली काल का जीव कहेंगे। उसके हृदय में कली बैठा है, तो हृदय में कली जिनके बैठा ना वही कली काल के जीव है। उनको विश्वास नहीं होता भाई, कितना भी समझा लो विश्वास नहीं होता। महाजनों की वाणी पर विश्वास नहीं होगा, महाजनों के चरित्र पर संदेह हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए मार्गदर्शन करते हुए श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वो जानते थे हमारे ऊपर भी संदेह करेंगे, ये हमारे ऊपर भी संदेह। अच्छा, गुरु महाराज जी, उनको प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है बताओ? वो जो कुछ कहे वो तो वेद का वचन है ना भाई। महाजन के तो शब्द ही वेद का वचन है, किंतु फिर भी प्रमाण देना पड़ता है, फिर भी प्रमाण देना पड़ता है। शास्त्रों में भी कहा गया, हमारे पूर्वाचार्यों ने भी कहा है, सब समय प्रमाण क्या देना? पुराण वचन है। सब समय पुराण के वचनों से प्रमाण देना, नहीं तो ये जो कली काल के जीव है विश्वास नहीं करेंगे। ये अरे कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं करते, महाप्रभु की बात पर विश्वास नहीं करते, अब विश्वास पर ही बात चल पड़ी है तो विश्वास नहीं करते, ऐसी अवस्था है। इसलिए नरहरि सरकार ठाकुर जी जानते थे भाई ये हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा बात ठीक है तुम्हारी, बात ठीक है, विश्वास क्यों नहीं करोगे? क्योंकि शास्त्र में कहा गया निर्गुणा सगुणो वापी मूर्खा पंडित एव वा कृष्ण भक्ति विचारे अस्मिन का समर्थो अस्ति भूतले। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। कहते हैं भाई निर्गुण सगुणो वापी है, निर्गुण और सगुण हो, चाहे कोई इन गुणों से मुक्त हो, चाहे कोई गुणों में अवस्थित हो, मूर्ख हो व पंडित हो, वो तो कृष्ण भक्ति के इन सिद्धांतों को वर्णन करने में वो समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है। चाहे कोई सगुण हो चाहे कोई निर्गुण हो, वो कृष्ण भक्ति के इन सिद्धांतों को वर्णन करने में समर्थ नहीं है। जब समर्थ नहीं है, कृष्ण भक्ति विचारे अस्मिन, कृष्ण भक्ति का विचार करने में व्यक्ति समर्थ नहीं है। जब समर्थ नहीं है तो फिर वो जानते हैं ये विचार हमारे ऊपर भी लगा देंगे लोग। अरे जब विचार समर्थ नहीं तो आप कैसे समर्थ हो गए? आप कैसे अरे नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर ही संदेह हो जाता है लोगों को। एक ब्राह्मण को नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर संदेह होगा, ये कैसे सन्यासी हैं, ये तो सुंदर सुंदर वो पान चबाते हैं, सुंदर सुंदर सोने के आभूषण पहनते। भगवान के ऊपर भी संदेह हो गया, वो जानते थे इस बात को, इसलिए उन्होंने पहले से ही इस बात का निवारण कर दिया। अच्छा, निवारण क्या किया? कहते एक समय क्या हुआ, जब मेरे मन में प्रश्न चल रहे थे, एक समय क्या हुआ, अकस्मात निद्रिता स्वप्ने कथयामि कथामिमाम पूर्व पक्षांच सिद्धानाम तत्र विषाम्य हम। कहते मेरे मन में ऐसे प्रश्न चल रहे थे, प्रश्न चलते चलते क्या हुआ, एक दिन निद्रित अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु जी मेरे स्वप्न में आ गए। और स्वप्न में कैसे आए? सार्वभौम भट्टाचार्य जी का हाथ पकड़ रखा था, और मेरे मन के जो प्रश्न थे ना उनको जान करके महाप्रभु जी ने मुझको क्या कहा? साधु साधु कह दिया। साधु साधु माने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इन प्रश्नों का जो उत्तर आ रहा है, पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष, ये जो विचार विमर्श चल रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, साधु साधु। तो कहते महाप्रभु जी ने ऐसा करके प्रमाणित कर दिया, इसलिए ये मेरे वचन नहीं है, ये तो महाप्रभु जी ने प्रमाणित किया, महाप्रभु जी के वचन है। अब यदि किसी को इस पर भी संदेह हो ना, तो फिर ऐसे लोग तो नरकगामी ही हैं, उनका और कुछ नहीं हो सकता। जिनको सब प्रकार के प्रमाण देने पर भी संतुष्टि नहीं होती ना, ऐसे लोगों के विषय में तो वेदांत सूत्र में वेद व्यास जी ने भी कह दिया, भैया तर्को अप्रतिष्ठानात्, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आप यदि तर्क के द्वारा उस भगवत वस्तु को समझने की इच्छा करोगे तो तर्को अप्रतिष्ठानात्, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। आज आप एक तर्क स्थापित कर रहे हो, आपसे कोई बलवान व्यक्ति आएगा जिसका शास्त्र में आपसे अधिक दखल है, अपने तर्क से आपको परास्त कर देगा। शंकराचार्य जी ने भगवान का स्वरूप नहीं है, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, ये स्थापित कर दिया। मध्वाचार्य जी ने आकर के उनके सारे तर्कों का खंडन कर दिया। तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए तर्क के द्वारा नहीं होगा। श्री कविराज गोस्वामी जी ने भी कहा है, तर्क ना करियो यह तर्क अगोचर, तर्क मत करना, ये तो तर्क से अगोचर वस्तु है, तर्क मत करना इस विषय में। इसलिए नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने प्रमाण दे दिया, भैया मैं स्वयं नहीं लिख रहा हूं, महाप्रभु जी जो लिखवा रहे हैं ना, मैं तो वो लिख रहा हूँ। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी, जब उन्होंने सुना होगा आप लोगों ने, भागवतार्क मरीचि माला ग्रंथ की उन्होंने रचना की है, माने श्रीमद भागवत के जितने श्लोक है ना, बड़ा अद्भुत कार्य किया, बड़ा अद्भुत कार्य। श्रीमद भागवत के जितने श्लोक हैं, उन श्लोकों में से संबंध तत्व के श्लोक, अभिधेय तत्व के श्लोक और प्रयोजन तत्व के श्लोक, तीनों को पृथक पृथक करके सजा दिया। अब तीनों को पृथक पृथक करके सजाया, उसका भी कारण उन्होंने बतलाया। श्री स्वरूप दामोदर जी उनकी स्फूर्ति में आए, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है,
श्री स्वरूप दामोदर जी मेरी स्फूर्ति में आए और मेरी स्फूर्ति में आकर श्री स्वरूप दामोदर जी ने मुझको आज्ञा दी और आज्ञा के साथ साथ मुझ पर कृपा की, मुझको प्रेरणा दी। इसलिए मैंने भागवतार्क मरीचिमाला ग्रंथ की मैंने रचना की है। भागवत के सभी श्लोकों को संबंध अभिधेय प्रयोजन के क्रम से सजा दिया। तो इसलिए प्रमाणित है ये बात। श्री चैतन्य महाप्रभु जी वो नरहरि सरकार ठाकुर जी के स्वपन में आए और उनको आदेश प्रदान करके साधु 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 कह दिया और प्रमाणित कर दिया, भैया आपके मन में जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं ना, भविष्य के वैष्णवों के लिए, भविष्य के साधकों के लिए, उनके कल्याण के लिए आप क्या करो, आप इसको प्रकाशित कर दो, इसको जगत के साधकों के लिए जो भविष्य में उनके उन पर कृपा करके आप इसको प्रकाशित कर दो। तो श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने पहले कह दिया, भैया मैं तो मूर्ख हूँ, मेरा शास्त्र में कोई प्रवेश नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर दोषारोपण मत करना। बुधा माने जो बुद्धिमान लोग है ना, मेरे ऊपर दोषारोपण ना करे। तो महाप्रभु जी की बातें हैं, महाप्रभु जी ने जो कहा है। फिर कहते हैं उन्होंने फिर ये सुंदर सुंदर जो प्रश्न उत्तर है ना, उनका शास्त्रीय आधार पर उन्होंने प्रश्न उठाए और उत्तर दिया। तो अब हम समय के अनुसार एक दो प्रश्नों को ही आज ले लेते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एक प्रश्न तो बहुत उपयोगी है, यद्यपि सारे प्रश्न उपयोगी हैं, किंतु एक सबसे पहले प्रश्न को ही हम ले लेते हैं। उन्होंने प्रश्न उठाए। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठाया कि भाई वैष्णव जो हैं उनके प्रति तो समान दृष्टि रखनी चाहिए। जो विष्णु मंत्र में दीक्षित मात्र है वही वैष्णव हो गया, जो भी विष्णु मंत्र में दीक्षित है वही वैष्णव हो गया। तो वैष्णव तो समान होते हैं, फिर वैष्णवों में तारतम्य का विचार कैसे हो सकता है? वैष्णव तो सभी समान है ना, उनमें तारतम्य का विचार कैसे संभव है? और तारतम्य कौन कर सकता है? तारतम्य का विचार तो होना नहीं चाहिए वैष्णवों में, किंतु ऐसा तो नहीं कि होगा नहीं। वैष्णव में तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ का भी विचार है, किंतु ये तारतम्य कौन कर सकता है? अब हमारे साथ भी तो ऐसी अवस्था है ना, हमारी प्रश्न भी हमारे लिए ही पूछा है। वो जानते थे हम बद्ध जीव जो हैं कनिष्ठ अधिकारी को उत्तम अधिकारी समझ लेंगे, उत्तम अधिकारी की क्रियाओं को ना समझ के उनको कनिष्ठ अधिकारी समझ लेंगे, कनिष्ठ अधिकारी को बहुत सम्मान देंगे, उत्तम अधिकारी को प्रणाम भी नहीं करेंगे। ऐसा तो परिवेश प्राय ही शास्त्रों में देखने को और सुनने को मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है। तो इसलिए ऐसे साधकों के लिए उन्होंने क्या किया, सावधान करते हुए बहुत सुंदर विचार बतला दिया। कहते हैं वैष्णवा सर्वे समा इति सत्यम। भाई वैष्णव तो सभी समान है, ये बात सत्य है। वैष्णव तो सभी समान है, जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, जो कृष्ण नाम करते हैं, सब वैष्णव है, सभी हमारे पूजनीय है। फिर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, किंतु कहते हैं किंतु ये बलाबलम ना जानंती। सब वैष्णव समान है, सबको सम्मान देना चाहिए। तारतम्य का विचार जो है उसको करने में कौन समर्थ होगा, इसका भी उन्होंने विचार बतलाया। कहते वैष्णवा सर्वे समा इति सत्यम, वैष्णव सब समान है, बात सत्य है। किंतु ये बलाबलम ना जानंती विषयिणा स्वल्प बुद्धया केवलम भिक्षुकादपि क्रूर वेशादपि बिभ्यति ते कथम तेजसो बलाबलम स्वल्प अग्नि महाग्नि विशेष भावम ज्ञास्यन्ति। भैया जो लोग स्वल्प बल संपन्न है, माने जिनको परमार्थ का कुछ विचार नहीं है, जिनको परमार्थ का कुछ विचार नहीं है ना, ऐसे लोगों की रक्षा किसमें है, ऐसे लोगों की रिहाई किसमें है? सब वैष्णवों को प्रणाम कर दें, सब वैष्णवों को सम्मान करें। जो लोग परमार्थ का विचार नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए उपाय क्या बतलाया? ऐसे लोग क्या विचार करें? तेषाम समतेव पथ्यम, उनके लिए उन्होंने विचार बतलाया। जैसे नए नए जो साधक होते हैं ना, हमने तो प्रैक्टिकल भी देखा जीवन में, प्रैक्टिकल भी देखा। नए नए जो साधक लोग होते हैं ना, वो पूर्व पूर्व महाजन गुरुपाद पद में प्रभुपाद जी हैं, उनके विचारों के प्रति, उनके चरित्र के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति, उनके दया के वैशिष्ट्य को नहीं समझ पाने के प्रति, नहीं समझ पाने के कारण उनके प्रति दोषारोपण कर बैठते हैं। और ये दोषारोपण करने के कारण उनके परमार्थ का जो मार्ग है ना, वो सब समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है, सब समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है। मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल बात बतलाऊं, हमारे गुरु महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर विचार बतलाया। ये यद्यपि ये विचार इस ग्रंथ के विस्तार में विचार आगे भी आता, किंतु प्रसंगवश बतला दूं। गुरु महाराज जी बड़ी सुंदर बात बतलाते, बड़ी सुंदर बात। गुरु महाराज जी कहते हैं हमने प्रैक्टिकल भी देखा इसको, और यही शिक्षा ग्रहण करने का विषय भी है भाई, बड़े सावधानी पूर्वक। और वर्तमान समय में तो ये सब प्रसंग जो है, ऐसा लगता है जैसे वो लोग तो भविष्य दृष्टा थे ना, महाप्रभु जी के परिकर, सब कुछ जानने वाले थे। देखो ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर महाप्रभु जी के परिकरों ने विस्तार से हम लोगों का मार्गदर्शन नहीं किया हो। ऐसा कोई परमार्थ का विषय नहीं है, ना हो सकता है, ना हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं भविष्य में भी साधक लोग महाप्रभु जी के इस मार्ग का अवलंबन करेंगे। तो हमारे लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ।
गुरु महाराज जी का एक बड़ा सुंदर विचार है। गुरु महाराज जी कहते हैं, छोटे हरिदास ठाकुर जी ने, उन्होंने एक सामान्य सा अपराध किया। सामान्य सा माने, उनको भगवान आचार्य जी ने चावल लाने के लिए भेजा माधवी देवी के पास में, और वो चावल लाने के लिए गए, वहां पर एक युवती स्त्री बैठी थी, केवल उसकी ओर दृष्टिपात किया, कुछ भी ऐसा अशिष्ट आचरण उन्होंने नहीं किया, केवल दृष्टिपात किया उस युवती स्त्री की ओर। महाप्रभु जी सर्वांतर्यामी है, महाप्रभु जी ने जान लिया, महाप्रभु जी अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी, उन्होंने जान लिया, हम जानते हैं इस प्रसंग को, और उन्होंने छोटे हरिदास जी का परित्याग कर दिया। गोविंद प्रभु जी को निषेध कर दिया, छोटे हरिदास को आज के पश्चात यहाँ आने नहीं देना। अब किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, भाई बात क्या हुई है, सब महाप्रभु जी से आकर पूछ रहे हैं, भाई छोटे हरिदास जी के लिए द्वार क्यों मना है। महाप्रभु जी कुछ बोलते नहीं, कहते उनके विषय में आकर हमसे कुछ मत पूछना। जब भक्तों ने बार बार आग्रह किया, तब महाप्रभु जी ने थोड़ा सा प्रकाश कर दिया, क्या किस कारण से हमने इनके लिए द्वार मना किया है। बैरागी होइया जेवा करे प्रकृति दर्शन, जो बैरागी होकर प्रकृति का दर्शन करता है, महाप्रभु जी तो स्त्री शब्द उच्चारण नहीं करते थे, जो बैरागी होकर प्रकृति का दर्शन करता है भोग बुद्धि से, है असद बुद्धि से, महाप्रभु जी कहते देखिते न पारो आमी ताहर बदन, मैं उसके मुख का दर्शन नहीं कर सकता, परित्याग कर दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं, महाप्रभु जी बहुत गंभीरता से समझने की बात है, और हमारे लिए इसी में रक्षा भी है भाई। गुरु महाराज जी कहते हैं, महाप्रभु जी तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, उन्होंने त्याग कर दिया छोटे हरिदास जी का, किंतु नित्यानंद प्रभु जी का आदर्श क्या है, स्वरूप दामोदर जी का आदर्श क्या है, परमानंद पुरी जी का आदर्श क्या है, राय रामानंद जी का आदर्श क्या है। महाप्रभु जी स्वतंत्र भगवान, उन्होंने त्याग कर दिया, किंतु जो भक्त संप्रदाय है, नित्यानंद प्रभु जी, स्वरूप दामोदर जी, परमानंद पुरी जी, उन्होंने क्या छोटे हरिदास जी का परित्याग किया, उन्होंने परित्याग नहीं किया। वो सब समय महाप्रभु जी का क्या करेंगे, महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप स्वतंत्र ईश्वर है, हट मत कीजिए, छोटा सा अपराध है, आप क्षमा कर दीजिए, छोटा सा अपराध, इसको क्षमा कर दीजिए आप। किंतु महाप्रभु जी ने तो हट पकड़ लिया, उन्होंने तो क्षमा नहीं किया, बाहर से रुष्ट हैं, भीतर से तो छोटे हरिदास जी उनके नित्य परिकर, उनके प्रति कभी दोष बुद्धि ना हो। प्रभुपाद जी ने समझाया है, चैतन्य चरिता में, चैतन्य भागवत में स्पष्ट किया है, छोटे हरिदास जी महाप्रभु जी के परिकर, उनके प्रति दोष बुद्धि ना हो। महाप्रभु जी ने परित्याग किया। गुरु महाराज जी कहते हैं, किंतु हम किसका आदर्श लेंगे, हम किसका आदर्श लेंगे, हम महाप्रभु जी का आदर्श लेंगे अथवा हम भक्त संप्रदाय का आदर्श लेंगे। हम तो भक्तों का आदर्श लेंगे ना। हमने ये गुरु महाराज जी के चरित्र में देखा, बहुत विशेष रूप से देखा। अब घटना तो क्या बतलाएं, घटनाओं को तो ऐसी सभा स्थली में कहना उचित नहीं है, किंतु हमने गुरु महाराज जी के जीवन में इन बातों को प्रैक्टिकल देखा। किसी व्यक्ति के असंख्य दोष करने पर भी, असंख्य दोष, यहां तक कि महादोष करने पर भी गुरु महाराज जी ने उनको क्षमा किया, क्षमा किया, और बार बार उनको सुअवसर, सुयोग प्रदान किया, पुनः कृष्ण भजन करने का पुनः सुयोग प्रदान किया। जो गुरु महाराज जी के संग में हैं, जो गुरु महाराज जी के साथ बहुत वर्षों से जुड़े, उन्होंने गुरु महाराज जी के आदर्श चरित्र में इन घटनाओं को बार बार लक्ष्य किया होगा। किंतु यह भी देखा गया, अब इसको स्पष्ट कहे बिना विषय भी स्पष्ट नहीं होगा, यह भी देखा गया गुरु महाराज जी की उस अमंदो दया का, उनकी उस कृपा का, दया के स्वभाव का वास्तव में अनुभव नहीं कर पाने के कारण दोषारोपण भी हुआ। प्रभुपाद जी के प्रति भी ऐसा दोषारोपण हुआ, अरे महाप्रभु जी के प्रति भी ऐसा दोषारोपण हुआ, कृष्ण के प्रति भी ऐसा दोषारोपण हुआ। क्यों? जो लोग उनकी दया के वैशिष्ट्य को नहीं समझ सकते। इसमें आया सुंदर, बड़ा सुंदर विचार आया, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसी प्रसंग में आगे बड़ा सुंदर विचार बतलाया श्लोक के माध्यम से। वो कहते हैं, अरे कलियुग में किसमें दोष नहीं है, किसमें दोष नहीं है कलियुग में, सब बद्ध जीव तो दोष संपन्न है, किंतु केवल दोष को ही ले लेंगे। महाप्रभु जी और उनके परिकर कैसे होते हैं, महाप्रभु जी का स्वयं का ही एक बड़ा सुंदर आदर्श है, उनके परिकरों का और महाप्रभु जी का बड़ा सुंदर आदर्श है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया इस बात को, है दोष ना ही देखे प्रभु गुण मात्र लय। महाप्रभु जी का तो ये आदर्श है। सहज करुणा सिंधु परम कृपामय, महाप्रभु जी कैसे सहज करुणा सिंधु और परम कृपामय, दोष ना ही देखे प्रभु गुण मात्र लय। वो तो दोष नहीं देखते किसी का, केवल गुण मात्र लेते। तो कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकल संचारे, कृष्ण भक्तों के सभी गुण तो कृष्ण भक्तों में भी संचरित होते हैं। तो क्या गुरुपाद पद में ये गुण संचरित नहीं होगा, प्रभुपाद जी में ये गुण संचरित नहीं होगा? वो तो दोष देखने वाले नहीं है, दोष देख करके भी उसका शोधन करेंगे, किंतु गुणग्राही है, वो गुण लेने वाले। तो गुरु महाराज जी के जीवन में भी हमने देखा, असंख्य दोष करने पर भी, भारी भारी दोष करने पर भी गुरु महाराज जी ने बार बार सुयोग दिया, किंतु उनके इस दया के वैशिष्ट्य को नहीं समझ पाने के कारण फिर क्या हुआ? प्रभुपाद जी के समय में भी देखा, अरे परम गुरु जी के समय में भी देखा, परम गुरु जी अपने शिष्यों के प्रति इतना प्रेम करते थे, इतना स्नेह करते थे,
उसको भी उस पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। अब ये बड़े डेलिकेट विषय हैं, बड़े डेलिकेट, बड़े सेंसिटिव विषय हैं, इसलिए इसको विस्तार से नहीं कह सकते, किंतु हमारे लिए समझने का शिक्षा का क्षेत्र है भाई, बहुत सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। हमारी प्रगति भी इसीलिए नहीं होती है, हमारी पारमार्थिक प्रगति भी इसलिए नहीं होती है क्योंकि इन विचारों की सूक्ष्मता में हमारा प्रवेश नहीं होता है, प्रवेश नहीं होता है। हमने तो प्रभुपाद जी के गणों के जीवन में देखा इस बात को, प्रभुपाद जी के गणों के जीवन में शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी का आदर्श हमने अपने महाराज जी के मुख से, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के मुख से सुना। प्रभुपाद जी के आश्रित जन जो प्रभुपाद जी के अति निकट में रहने वाले थे, किंतु किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश या जो कुछ भी कह लीजिए, बाद में प्रभुपाद जी के विचारों का उन्होंने कुछ विरोध भी किया, प्रभुपाद जी के विचारों का कुछ खंडन भी किया, किंतु हमारे परम गुरु महाराज जी ने क्या किया, उनके विचारों का खंडन किया, उनका शोधन किया। परम गुरु महाराज जी कहा करते, दोष देखना ही हमारी सेवा है, दोष देख करके ही शोधन करूंगा उनको, ये दायित्व मैंने लिया। किंतु क्या हम परम गुरु जी के जैसा दायित्व ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते, हम में सामर्थ्य नहीं है। हम कैसा दायित्व लेंगे? एक गुरुवर्ग एक आदर्श दिखलाते हैं, एक गुरुवर्ग एक आदर्श दिखलाते हैं। शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी का बड़ा हृदय स्पर्शी आदर्श हमने अपने महाराज जी के मुख से सुना, और ये ऐसे विचार हैं जो पथ प्रदर्शित करते हैं हमको कैसे चलना भाई, इस वैष्णव पथ पर हमको कैसे चलना है। वही प्रभुपाद जी के आश्रित व्यक्ति कभी शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को हमने सुना, नवदीप परिक्रमा के समय परिक्रमा जाती है ना स्थान स्थान पर, और परिक्रमा जाती है तो कहीं कहीं आम के बगान में, कहीं कहीं बैठकर प्रसाद भी होता है, अभी भी होता है, तो कहीं आम के बगान में उनकी शिला माधव गोस्वामी महाराज जी से भेंट हुई, और उन्होंने शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के लिए, वो जो प्रभुपाद जी के आश्रित थे, बहुत सीनियर थे, बाद में किसी कारणवश परिस्थितिवश ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी के विचारों का खंडन भी किया, किंतु जब शिला माधव गोस्वामी महाराज जी से मिले तो उन्होंने अपना पटका शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के लिए बिछा दिया भूमि पर। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी का आदर्श देखिए, उन्होंने उस पटके को उठाया, अपने मस्तक से लगाया और उनको वापस दे दिया। भैया आप प्रभुपाद जी के लिए जैसे थे वैसे ही, माने शिला माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे मेरे लिए तो आप प्रभुपाद जी के शिष्य थे और प्रभुपाद जी के शिष्य रहेंगे। क्यों? इसमें भी बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात। कहते हैं एक विचार करने की बात, ये तारतम्य हमारे गुरु महाराज जी बतलाया करते थे, बड़े सुंदर सुंदर। गुरु महाराज जी कहते हैं किसी ने वैष्णव के चरण में अपराध किया, मान लो गुरु के चरणों में अपराध किया, अब गुरु जी तो हैं दयालु कृपालु, जिसने अपराध किया अब हम उसकी बड़ी निंदा कर रहे हैं, बड़ी परिचर्चा कर रहे हैं, बड़ी निंदा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, किंतु यदि सौभाग्यवश उस व्यक्ति ने जाकर गुरु जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना कर ली और गुरु जी ने उसको क्षमा भी कर दिया और पुनः हृदय से लगा लिया, अब हमारी स्थिति क्या है उस विषय में? ऐसे में हमारी स्थिति क्या है? तो गुरु महाराज जी बड़े सुंदर रूप में बतलाते हैं, हम क्यों अपराध संचय करेंगे, हम क्यों अपराध संचय करेंगे? इसलिए शास्त्रों में बार बार सावधान किया गया, निंदा ना कुर्वंती। अरे निंदा किसी भी परिस्थिति में, यही चक्रवर्ती पाद जी आगे बतला रहे श्लोक की व्याख्या में, कहते निंदा और परिचर्चा ये तो किसी काल में भी ग्रहणीय नहीं है। गुरु महाराज जी बार बार कथाओं में कहा करते हैं, उनका एक कोट तो बड़ा बहुत हृदय स्पर्शी कोट है। गुरु महाराज जी ने तो उसमें एक विश्वास दे करके, उन्होंने तो पूरी एक प्रकार से शपथ खा करके इस बात को कही है, कहा है गुरु महाराज जी ने, कहते हैं किसी भी वैष्णव की निंदा पर चर्चा मत करो। ये कोट है, अभी हमारे पास में है भी, यदि आवश्यक होगा तो उसको दिखला भी सकते हैं, गुरु महाराज जी ने कहा। और जब हमने उसको पढ़ा ना तो बड़ी हृदय में विश्वास और आशा भी उत्पन्न हुई, और पूरी चेष्टा भी करने की इच्छा होती है कि भैया किसी प्रकार से भी वैष्णव निंदा पर चर्चा ना हो। हम साधकों के लिए तो विष के समान है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं वहां पर, यदि कोई वैष्णव निंदा और प्रचर्चा से संपूर्ण रूप में अपने आप को दूर कर ले, तो गुरु जी कहते हैं मैं अपने विषय में कहते हैं, मैं और शास्त्र ये कह रहे हैं उसकी जितनी भी भक्ति की विघ्न बाधाएं सब अति शीघ्र दूर हो जाएंगी। गुरु महाराज जी कहते हैं मैं भी कह रहा हूं इस बात को, आश्वासन दे रहे हैं इस बात को। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात, भैया हम किसका आश्रय लेंगे, हम किसका पक्ष लेंगे? हम महाप्रभु जी का पक्ष लेंगे ना भक्त संप्रदाय का पक्ष लेंगे? हम तो भक्त संप्रदाय का ही पक्ष लेंगे ना। हम में तो ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हम शिव जी के समान विष पान कर सके। हमारी तो जिसमें रक्षा है, हमारा तो जिसमें रिहाई है, हम तो उसी पक्ष को लेंगे ना। गुरु महाराज जी एक और बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, जब ऐसे प्रसंग उठते थे ना, जब ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न होती थी, गुरु महाराज जी के मुख से हमने सुना, बड़ी अच्छी अच्छी बात गुरु महाराज जी कहा करते, स्मरण हो रही है बहुत सारी बातें, और हमारे पारमार्थिक जीवन के लिए बड़ी आवश्यक बातें। गुरु महाराज जी कहते हैं कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है गीता में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ऐसा। भैया यदि किसी में सुदुराचार दिखलाई दे,
छोटे छोटे दोष की तो बात ही नहीं कर रहे कृष्ण। कृष्ण तो कह रहे किसी में सुदुराचार दिखलाई दे तो भी मेरे प्रति यदि उसकी अनन्य भक्ति है तो उसको साधु समझो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, देखो उनकी उनकी कथा में हमने सुना था तो हमको स्मरण हो गया, और बड़ी गंभीर बात भी है और बड़ी हास्य की बात भी है। गुरु महाराज जी कहते हैं हम लोग बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बुद्धिमान। हम लोग जब अपने विषय में कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कृष्ण का ही विचार लगा देते हैं। जब अपने विषय में कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे मन में आता आप चेत सुदुराचार हो। कृष्ण ने कहा है सुदुराचारी होने पर भी साधु समझो, तो हमको साधु समझो, हम तो सुदुराचारी होने पर भी साधु समझो। और जब महाप्रभु जी का पक्ष आता है ना, महाप्रभु जी ने कैसे छोटे हरिदास ठाकुर जी का परित्याग कर दिया, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे मन में आ जाता है उस विचार को क्या करेंगे, कृष्ण के विचार को तो अपने लिए लगा देंगे और महाप्रभु जी के विचार को दूसरों के लिए लगा देंगे। अरे महाप्रभु ने परित्याग कर दिया, महाप्रभु जी ने इनका परित्याग कर दिया, परित्याग कर दो। किंतु गुरु महाराज जी कहते होना चाहिए ठीक इसका उल्टा, दूसरों के लिए लगाओ कृष्ण का विचार, और जब अपने विषय में आए तो इतना सावधान हो जाओ। जैसे जगदानंद पंडित जी ने प्रेम विवर्त में छोटे हरिदास ठाकुर जी के इसी प्रसंग को उठा करके बोला है, बहुत सावधान करते हुए कहा, भैया यदि किसी को महाप्रभु जी की कृपा चाहिए, महाप्रभु जी का स्नेह चाहिए, तो क्या करना, छोटे हरिदासेर कथा थाके जानो मने हैं, यदि प्रणय राखीते चाहो गौरांगेर सने, छोटे हरिदासेर कथा थाके जानो मने। यदि महाप्रभु जी के साथ प्रेम युक्त रहना चाहते हो, छोटे हरिदास जी के प्रसंग को सब समय स्मरण रखना। तो किंतु हम क्या प्रसंग स्मरण रखेंगे, गुरु महाराज जी कह रहे कथा में, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, गुरु महाराज जी कह रहे, गुरु महाराज जी कहते हम अपने विषय में हम रखेंगे कृष्ण का प्रसंग सब समय स्मरण। ऐसे सुनाया करते थे, कभी कभी बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दिया करते थे। किंतु कहते होना चाहिए उल्टा, जब किसी में दुराचार रूपी दोष देखो तो कृष्ण की शिक्षा अप्लाई करो, और जब अपने भीतर कोई दोष देखो तो महाप्रभु जी की शिक्षा अप्लाई करो। भैया महाप्रभु जी परित्याग कर देंगे हमको, है लोक दिखानो गोरा भजा तिलक मात्र धरी, वो अपने ते अत्याचार गोरा धरे चुरी। लोगों को दिखाने के लिए सुंदर तिलक है, बड़ा सुंदर वेश बना है, किंतु गोपन में अत्याचार करते हैं, महाप्रभु जी उसको पकड़ लेंगे। अपने लिए ये विचार होना चाहिए। तो इसलिए वैष्णव जो ये पथ है ना, इसके विषय में प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कहा है श्री भक्ति मार्ग या कंटक कोटि रुद्धा, ये भक्ति मार्ग जो है ना कोटि कोटि कांटों से अवरुद्ध है, कोटि कोटि कांटों से। इसलिए बहुत सावधान होकर चलने की आवश्यकता, बहुत सावधान होकर। तो बड़ी सुंदर सुंदर विचार इसमें आते हैं, और हमारे लिए देखिए बड़े उपयोगी विषय हैं, बड़े उपयोगी विषय। जो लोग वास्तव में साधन करना चाहते हैं उनके लिए तो बड़े उपयोगी विषय, बड़े ध्यान से समझने के विषय हैं। इन विचारों में प्रवेश करना बड़ा आवश्यक है, कैसे इस भक्ति मार्ग में, कैसे इस वैष्णवता के पथ पर चलना है। देखो बात यह है, शास्त्र में कहा गया कि गुरु सेवा जो है ना, गुरु जी के निकट में रहकर गुरु जी की सेवा बड़े सौभाग्यवान लोगों को मिलती है, बड़े सौभाग्यवान लोग, अत्यंत सुदुर्लभ है। गुरु जी के श्रीअंग की सेवा, गुरु जी के निकट में रहकर उनकी सेवा करने का सुयोग जो है बड़े सुदुर्लभ लोगों को मिलता है। किंतु ये भी कहा गया साथ साथ, भैया बड़े सावधान होकर के करना पड़ेगा। जो वस्तु आपको सर्वोत्तम मंगल दे सकती है, उसी विषय को यदि आपने थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई, उनके प्रति मर्त्य बुद्धि आ गई, उनके विचारों के प्रति आपकी दोषारोपण हो गया, उनके क्रियाओं के प्रति दोषारोपण हो गया, तो डूबने की संभावना भी सबसे अधिक है, सबसे अधिक वहां पर। किंतु इस विषय को यदि कोई, इन सिद्धांतों को, इन विचारों को कोई समझ ले, इस विषय में तो हमारे परम गुरु जी का चरित्र जो है ना बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत। उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, और प्रभुपाद जी की प्रत्येक क्रिया में आंतरिकता अनुकूलता का दर्शन, ये परम गुरु जी से सीखना है, परम गुरु जी के चरित्र से ग्रहण करना। इसलिए बड़े सेंसिटिव विषय हैं, बड़े सेंसिटिव टॉपिक हैं, किंतु इन पर चर्चा होना भी बड़ा आवश्यक है, बड़ा आवश्यक। तभी हमारे नेत्र खुलते हैं, कैसे इस वैष्णव पथ पर चलना है, कैसे हमारी रक्षा होगी। इसलिए श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी बड़ी अच्छी बात बतला रहे। वो कहते हैं भैया जिनको वैष्णव सर्वे समा इति सत्यम, सब वैष्णव समान हैं, किंतु ये किसके विषय में कहा गया, कहते हैं तेषाम समतेव पथ्यम, जो लोग व्यवहार कुशल नहीं है, जो लोग व्यवहार कुशल नहीं, व्यवहार कुशल माने जिन्होंने शास्त्रों में वैष्णवों के मुख से और सुना नहीं है, शास्त्रों में अनुशीलन नहीं किया है कि वैष्णव को सम्मान किस प्रकार देना चाहिए। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा है, देखो ये एक पक्ष है, एक दूसरा पक्ष भी है, उस दूसरे पक्ष को भी समझना है। जो लोग वैष्णव व्यवहार में कुशल नहीं है, जिन्होंने वैष्णवों का संग करके जो थोड़ा सा पारमार्थिक, जिनकी उन्नति नहीं हुई है, जो जानते नहीं है कि इस वैष्णव को कैसा सम्मान देना है, उनके लिए तो क्या है, उनकी सबसे अधिक रक्षा का उपाय है, भैया चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा तैशाम समतेव पथ्यम,
उनके लिए तो एक ही पथ्य है, सब वैष्णवों का सम्मान करे, सबको प्रणाम करे, सबका सम्मान कर दे, जो उनसे ज्येष्ठ हैं और जो उनसे कनिष्ठ हैं। हैया चेन हई बेन प्रभुर जतदास, सवार चरणे बंदो दंते करी घास। हमको सिखला कर गए हैं हमारे पूर्वाचार्य, सीखना ना सीखना हमारे हाथ में, सिखलाकर सब कुछ गए, बतलाकर सब कुछ गए, बस कान देने की बात, मन देने की बात है, यही सबसे बड़ी बात। जो हो गए हैं, जो होंगे, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। किंतु ये किनके लिए है? जो वैष्णव विचार में जो दक्ष नहीं है, जो नए नए भक्त हैं, साधारण भाषा में कह लो, या जो नवीन साधक हैं, जिनका अभी शास्त्र में प्रवेश नहीं है, वैष्णव संग नहीं हुआ, वो सबको प्रणाम करे, सबको सम्मान करे, सीधी सरल भाषा ये है। किंतु श्री चक्रवर्ती नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी बात। कहते ये तू वैष्णव व्यवहार परमार्थिना श्रवणाद दर्शनाज ज्ञान विशेष बुद्धया है, स्वल्प बल बहुबलम विचारण धीरा केशाम देहे कृष्णस्य कियत तेजा स्वल्पम बलम बहुबलम वा सर्वम जानन्ति ते विशेष बुद्ध व्यवहारम करिष्यन्ति। एक दूसरा पक्ष भी बतलाया, पहला पक्ष हमने सुन लिया संक्षेप में, एक दूसरा पक्ष भी बतलाया। कहते ये तू वैष्णव व्यवहार परमार्थिना, जिन साधकों ने श्रेष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर वैष्णव व्यवहार के विषय में कुछ दक्षता प्राप्त की है, उनके लिए क्या कर्तव्य है? उनके लिए कर्तव्य है, श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा है, जे जन वैष्णव चिनिया लैया आदर करीबे जबे वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइबे तबे। जो व्यक्ति वैष्णव के अधिकार को जान करके उनके अधिकार के अनुसार उनको सम्मान देता है, तब क्या होगा? वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइबे तबे। वैष्णव की वो कृपा जिससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वो ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही मिलेगी जो वैष्णव के अधिकार के अनुसार उनको सम्मान देता है। किंतु ये सम्मान देना किसके पक्ष में संभव होगा? किसके पक्ष में? जो वैष्णव अनुगत्य में व्यवहार कुशल हो गए, जिन्होंने क्या किया? श्रवणाद और दर्शनाज, जिन्होंने वैष्णव की महिमा को, वैष्णव के तत्व को श्रवण किया है। जैसे महाप्रभु जी के परिकर थे ना, सुना होगा आप लोगों ने, गुणराज खान जी, सत्यराज खान जी कुलीन ग्राम के भक्त थे। महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया था प्रतिवर्ष आना, जगन्नाथ जी की पट्ट डोरी, जो जगन्नाथ जी के रथ को खींचने की डोरी है, वो लेकर के आना। वो प्रतिवर्ष जाते थे। उन्होंने एक वर्ष महाप्रभु जी से प्रश्न किया, महाप्रभु जी वैष्णव किसको कहते हैं? महाप्रभु जी ने क्या उत्तर दिया था? सुना है आप लोगों ने क्या उत्तर दिया महाप्रभु जी ने? भैया जिसके मुख से कृष्ण नाम हो उसको वैष्णव समझ लेना, जिसके मुख में कृष्ण नाम देखो, कभी कभी भी देखो, उसको भी वैष्णव समझना। अगले वर्ष फिर प्रश्न किया, महाप्रभु जी वैष्णव किसको कहते हैं? महाप्रभु जी ने क्या उत्तर दिया? जिसके मुख में सब समय कृष्ण नाम हो उसको वैष्णव समझना, किंतु कौन सा वैष्णव? मध्यम वैष्णव। अगले वर्ष फिर से प्रश्न किया, महाप्रभु जी वैष्णव किसको कहते हैं? महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, जिसको देखने से मुख में कृष्ण नाम आ जाए उसको ही उत्तम भक्त समझ लेना। अब भक्त तो सारे हुए ना, महाप्रभु जी ने ये तो नहीं कहा कि जिसके मुख में कभी कभी कृष्ण नाम आता उसको वैष्णव मत समझो ना, उसको भी समझो, किंतु वो कनिष्ठ अधिकारी। फिर जो सब समय कृष्ण नाम लेते हैं मध्यम अधिकारी, जिनको देख के ही मुख में कृष्ण नाम आ जाए वो उत्तम अधिकारी। ये तारतम्य तो बतलाया, किंतु इस तारतम्य को कौन समझेगा? कौन समझेगा? जिन्होंने श्रवणाद और दर्शनाद, जिन्होंने इस सब तारतम्य को श्रवण किया है और ऐसे लक्षणों का दर्शन किया है, जो समर्थ हैं ऐसे लक्षणों का दर्शन करने में, वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए कहा है बुद्धया व्यवहारम करिष्यति, है करिष्यन्ति बुद्धया व्यवहारम। ऐसा बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, ऐसा बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक व्यवहार माने वैष्णव के अधिकार को देख करके वैष्णव को सम्मान देना। अब अधिकार कैसे निर्णय होगा? अधिकार कैसे निर्णय होगा? श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है आगे, बड़ी सुंदर बात। यदि कहो तो आगे सुनाऊं, और यदि समय हो गया है तो यहीं पर विश्राम भी दिया जा सकता है। अभी तो बड़ी बहुत सुंदर समय बात। प्रभु जी, पूरा घंटा बाकी है। समय अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। कहते हैं जो लोग व्यवहार में और वैष्णव विचारों में जो पटु हो गए हैं, जिन्होंने श्रवणाद दर्शनाद, जिन्होंने सुना है और दर्शन किया है, वो वैष्णव की योग्यता के अनुसार वैष्णव को सम्मान देंगे। अब यदि ते विशेष बुद्ध व्यवहारम करिष्यन्ति, वो ऐसे विशेष व्यवहार का अवलंबन करेंगे जिन्होंने ऐसे व्यवहार को सीख लिया है, जिन्होंने ऐसे व्यवहार को सीख लिया। कैसे सीखा? एक प्रैक्टिकल बात बताऊं। जैव धर्म आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा संभवतः। जैव धर्म में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। परमहंस दास बाबा जी महाराज, वैष्णव दास बाबा जी महाराज को एक समय अपने साथ में लेकर के विचार करने की बात है। अब ऐसे प्रसंगों से ये विषय जो है ना स्पष्ट हो जाता है, इसलिए बोलना पड़ता है।
अब परमहंस दास बाबा जी महाराज, वैष्णव दास बाबा जी महाराज उनके शिष्य हैं और उनसे सब शास्त्रों की शिक्षा लेते हैं। अब दोनों बाबा जी वेशधारी हैं, परमहंस बाबा जी वेशधारी हैं। किंतु एक दिन परमहंस दास बाबा जी अपने शिष्य वैष्णव दास बाबा जी महाराज को साथ लेकर कहाँ गए? उनके गुरुजी जो थे, वो नाम था उनका नकुल ब्रह्मचारी जी, जहां तक मुझको स्मरण आ रहा है, उनके पास में गए। अब देखो वो है ब्रह्मचारी जी, वो है ब्रह्मचारी जी और नरसिंह देव की सेवा करते थे और ये दोनों है बाबा जी वेशधारी माने सन्यासी। किंतु परमहंस दास बाबा जी महाराज नकुल ब्रह्मचारी जी के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम कर किया उन्होंने और उनको देख करके वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और वहां पर श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। क्या सुंदर बात कही है? कहते हैं, अभी सुन रहे हैं ना, जो दर्शनाज, जिन्होंने ऐसा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, वहां पर श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने उस दिन से सीख लिया गुरु जी के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक बार देखा अपने गुरु जी को, उस दिन से सीख लिया भैया गुरु जी की किस प्रकार आदर अभ्यर्थना करनी चाहिए, किस प्रकार उनके चरणों में पतित होकर उनकी गिर करके उनके चरणों में कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सीख लिया। इसको कहते हैं दर्शनाज। ऐसा दर्शन करने का सौभाग्य जिनको मिला वो वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब जिनको नहीं मिला है दर्शन, वो तो भैया सबको प्रणाम कर दें, सबको हरे कृष्णा है, सबको प्रणाम कर दें। किंतु जिनका सौभाग्य है वो ऐसा व्यवहार करेंगे और जब ऐसा व्यवहार करेंगे तभी क्या होगा? वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइबे तबे। महाप्रभु जी श्रीवास आंगन में बैठे थे, हमने मुरारी गुप्त जी की तिथि के दिन भी सुना। मुरारी गुप्त जी आए, आकर के पहले महाप्रभु को प्रणाम किया, उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु जी को प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने क्या कहा? प्रभु कहे मुरारी जे करीला व्यवहार है, जे करीला व्यवहार, अरे जो व्यवहार तुम कर रहे हो ना, व्यतिक्रम करिया करीला नमस्कार, ये तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है भाई, तुमने व्यतिक्रम करके नमस्कार किया। अब वो तो क्या कह रहे, प्रभु आप जैसी बुद्धि दोगे मैं तो वैसा व्यवहार करूंगा। फिर महाप्रभु जी ने अगले दिन स्वपन में दिया ना उनको, बुद्धि दी उनको, दर्शन करा दिया उनको, मैं जैसा चाहता हूं वैसा व्यवहार करो। ये नित्यानंद प्रभु जी मुझसे बड़े हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं, तुम पहले इनको प्रणाम करो। तो जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ वैष्णवों से शिक्षा ग्रहण करने का, वो तो वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिनको अभी तक वैसा सौभाग्य नहीं मिला है वो तो सबको प्रणाम करके अपनी रक्षा कर लेंगे, अपने परमार्थ के पथ की रक्षा कर लेंगे। आगे बड़ी सुंदर बात श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं विषय जटिल तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो विषय? हमको तो बड़ा अच्छा लगा। हमने तो बस एक आध 2-4 घंटे में पूरा ग्रंथ ही क्या बतलाएं, बड़े अच्छे अच्छे बड़े सुंदर सुंदर सिद्धांत, बड़े सुंदर सुंदर बात। श्री चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, देखो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते हैं ये तो एक पक्ष इधर का हुआ, दूसरा पक्ष उधर का हुआ। अब जो अपने आप को इस पक्ष में देखते, पहले वाले पक्ष में कि भैया अभी तो हमको व्यवहार की कुशलता हमको पता नहीं चली है, हम तो सबको प्रणाम करेंगे। और जो व्यवहार कुशल हो गए हैं वो क्या करेंगे? वो व्यवहार कुशलता के अनुसार प्रणाम करेंगे। किंतु उन्होंने एक बात सबके लिए कह दी है, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक बात सबके लिए कह दी है, अभी बतलाता हूँ उसको, बीच में कोई प्रसंग छूट ना जाए, इसका बड़े विशेष रूप में ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, देखो कहते हैं ना दोषा वैष्णवे दृश्या कर्माचार विलोकनाथ कर्माचार विशुद्धावा के संति कलिमर्दिता। बड़ी सुंदर बात कहते, समझने की बात है। कहते हैं ना दोषा वैष्णवे दृश्या, भैया वैष्णवों के कर्माचार को देखकर उनका दोष नहीं देखना चाहिए। बाह्य कोई कर्माचार होना, यदि दोष नहीं देखना चाहिए। यदि दोष दिख भी रहा है तो क्या करो? हमारे गुरु महाराज जी एक बड़ी सरल सी बात बतलाते थे, बड़ा सरल सा व्यवहार। गुरु महाराज जी कहते, अंग्रेजी में तो उनकी कथाओं में प्राय ये बात सुनने को मिलती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। गुरु महाराज जी कहते यदि कहीं ऐसा कुछ दृश्यमान हो रहा है तो क्या करो? आप उनसे दूरी बना लो, दूरी बना लो। श्री चक्रवर्ती पाद जी ने भागवत की टीका में भी कहा है, सेव्या ना तू संयोग्या, भाई संग मत करो आप। यदि आपको कोई असुविधा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी वैष्णव का व्यवहार, तो आप संग मत करो। किंतु कहते ना दोषा वैष्णव दृश्य कर्माचार विलोकनाथ, एक काम जरूर करना भाई, एक काम जरूर करना। क्या करना? कहते निंदा मत करना कभी। श्री नरहरि सरकार जी कहते हैं निंदा मत करना कभी, किसी अवस्था में भी। निंदा तो किसी अवस्था में भी करने योग्य नहीं है। गुरु महाराज जी की कथा में बार बार आता है, निंदनीय होने पर भी निंदा मत करो। हाँ, यदि कोई अपने मन में कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, उसको ज्येष्ठ वैष्णवों के निकट जाकर निवारण कर लो, किंतु निंदा मत करो। केवल द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, मात्सर्य के कारण निंदा मत करो। ये बड़े सहज रूप में श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी हम लोगों को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे। कहते हैं कर्माचार विशुद्धा वाके संति कली मर्दिता। रे भाई, इस कली काल में जिनका जन्म हुआ है, जो मुक्त पुरुष है उनकी बात नहीं, मुक्त पुरुषों का तो जन्म नहीं होता भाई।
गुरुजी और गुरुवर्ग जो है वो सब मुक्त है, उनकी बात नहीं कर रहे। कहते कली मर्दिता, इस कली काल में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, श्री नरहरि सरकार जी कह रहे इस कली काल में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसमें जो कर्माचार से विशुद्ध हो, जो कर्माचार से विशुद्ध हो। कली काल में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, किसी ना कोई किसी ना किसी प्रकार का दोष होता हो भी सकता है, और बहुत समय दोषारोपण भी कर देते हैं, बहुत समय में तो वृथा दोषारोपण भी होता है। इसलिए इन सबसे सावधान रहना, बड़ा सावधान रह करके कहते हैं क्या करना, निंदा किसी अवस्था में भी नहीं करना, निंदा किसी अवस्था में नहीं करना। यदि कोई ऐसा प्रसंग उत्थापित है जिसका सामंजस्य हम नहीं कर पा रहे, दूरी बना लेना उचित है। निंदा किसी कारण नहीं, किसी भी अवस्था में नहीं करना। और फिर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कर्माचार विलोकनाथ, वैष्णवों के किसी कर्म में कुछ यदि ऐसा दिखलाई भी देना तो भैया प्रणाम करके, किंतु वैष्णव भी ऐसे ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई भंड गणेश वैष्णव का रूप धारण करके बैठ गया है, कोई ऐसा भंड गणेश है तो उसका भी अरे इनका तो कर्माचार का दोष दर्शन नहीं करना, ऐसा नहीं है। वैष्णवों के विषय में कहा गया है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण बतला देता हूँ। श्री बंशीदास बाबा जी महाराज का नाम सब लोगों ने सुना होगा, यही नवदीप में गंगा जी के तट पर उनका स्थान है। वो थे बड़े ही, यदि गुरु महाराज जी की भाषा में कहूं तो बड़े अटपटे वैष्णव। उनकी क्रिया मुद्रा किसी को नहीं समझ आती, किसी को नहीं समझ आती। अब हमारे परम गुरु जी गए एक दिन उनका दर्शन करने, बंशीदास बाबा जी महाराज का। वो थे बड़े अद्भुत वैष्णव, बड़े उन्नत वैष्णव थे। शिला प्रभुपाद जी उनको बड़ा उन्नत वैष्णव मान करके उनको प्रणाम निवेदन किया करते थे। प्रभुपाद जी की धारा में आने वाले सभी लोग श्री बंशीदास बाबा जी महाराज को बहुत श्रेष्ठ वैष्णव मानते हैं, और वो हैं भी, प्रभुपाद जी ने कहा है। अब हमारे परम गुरु जी गए, उनका स्थान है यहीं पर गंगा जी के तट पर। अब जाकर देखा वहां तो चाय बट रही है प्रसाद में, वहां तो चाय बट रही है प्रसाद में। परम गुरु जी गए, उन्होंने प्रणाम किया बंशीदास बाबा जी महाराज को, और चाय प्रसाद को भी प्रणाम कर दिया है, चाय प्रसाद को भी प्रणाम किया। और उनके साथ में एक उनके गुरु भाई भी थे। परम गुरु महाराज जी उनके कान में कहते, देखो भैया ऐसा है, इस चाय प्रसाद को करो प्रणाम। इस चाय प्रसाद को हजम करने का सामर्थ्य तो बंशीदास बाबा जी महाराज में ही, हम में नहीं है। स्थान को प्रणाम करो, बाबा जी महाराज को प्रणाम करो, चलो। दोषारोपण नहीं किया किसी प्रकार का। कर्माचार विलोकयंती, किसी प्रकार का कोई कर्माचरण दिखाई दे, वो गौर नित्यानंद प्रभु जी के सामने कभी कभी हुक्का रख दिया करते थे और कहते थे लो हुक्के की गुड़गुड़ी मारो। अब उनके उनके इस आचरण को कौन समझेगा, बतलाओ कौन समझेगा। एक समय गिर गए, हाथ टूट गया, हाथ टूट गया तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी से बड़ा रुष्ट हो रहे, कह रहे आप तुम दोनों ने धक्का देकर मेरा हाथ तोड़ दिया, गिराकर मुझे, मैं तुमको भोग नहीं लगाऊंगा। तुमने गिरा करके मुझको मेरा हाथ तोड़ दिया, मैं तुमको भोग नहीं लगाऊंगा। ऐसा उनका महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी के साथ में सख्य भाव था। किंतु विचार करने की बात यह, परम गुरु जी ने देखा, देख करके भी प्रणाम करके स्थान को परम गुरु जी लौटाए। भैया हम में सामर्थ्य नहीं, दोषारोपण नहीं किया, कर्माचार का कोई दोष दिखलाई दे, दोषारोपण नहीं किया, इसलिए दोषारोप नहीं करना चाहिए। और किंतु यहाँ ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है, भैया वैष्णव वैष्णव होना चाहिए। किसी भंड गणेश के प्रति यदि ऐसी बुद्धि रखेंगे तब तो फिर क्या होगा, हम भी डूबेंगे परमार्थ से, वो तो डूबा ही हुआ, हम भी डूब जाएंगे परमार्थ से। इसलिए विशेष रूप से आचार विचार को लक्ष्य करना भी बड़ा आवश्यक है। ये नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा भी है इस विषय में। तो फिर एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, कहते हैं भाई यदि किसी वैष्णव में ऐसा कोई कर्माचार रूपी दोष दिखलाई भी दे, जैसे छोटे हरिदास जी हैं, उनके विषय में ही आया। जब छोटे हरिदास जी ने, महाप्रभु जी ने उन पर कृपा नहीं की ना, 1-2 वर्ष तक उन्होंने तो अपेक्षा की, फिर त्रिवेणी में जाकर शरीर छोड़ दिया, त्रिवेणी में जाकर शरीर छोड़ दिया। तो स्वरूप दामोदर जी एक दिन सब भक्तों के साथ में प्रातःकाल समुद्र स्नान करने के लिए जा रहे थे। अब वहां पर देखा भाई किसी के गान का शब्द सुनाई दे रहा है। अब एक भक्त ने स्वरूप दामोदर जी से पूछा, अरे कोई भूत है क्या, यहाँ तो कोई है नहीं प्रातःकाल, अभी तो माने प्रकाश भी नहीं हुआ है सूर्य का, किंतु यहाँ किसी का गान सुनाई दे रहा, कोई भूत वूत तो नहीं है। तो फिर एक भक्त कह रहे, अरे कहीं ये छोटे हरिदास जी तो मरकर भूत नहीं हो गए। तो स्वरूप दामोदर जी कह रहे, अरे भैया यदि कोई एक कृष्ण नाम भी ले उसकी भी उत्तम गति होती है। छोटे हरिदास जी ने तो सब समय महाप्रभु को कीर्तन सुनाया, अरे वो भूत नहीं हो सकते, वो मरकर भूत नहीं बनेंगे, वो तो बड़ी सुंदर गंधर्व देह धारण करके महाप्रभु जी को लीला गान श्रवण कराते हैं। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि श्री स्वरूप दामोदर जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी, यदि कोई एक कृष्ण नाम भी करे तो उसकी भी कभी अधम गति नहीं हो सकती, कभी निम्न गति नहीं हो सकती उसकी। इसी बात को श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कर्माचार विलोकयंती, यदि किसी वैष्णव के कर्माचार में कोई दोष दिखलाई दे, निंदा मत करो। कहते क्यों, क्यों निंदा मत करो, कहते निंदा इसलिए मत करो क्योंकि उनके हृदय में किसी ना किसी रूप में कृष्ण का तेज विराजमान है, किसी ना किसी रूप में कृष्ण का तेज उनके हृदय में विराजमान है। और कृष्ण तेज रूपी अग्नि जो है, बहुत सुंदर बात कह रहे, कृष्ण तेज रूपी अग्नि, यतो वैष्णव अंगे कृष्ण अग्नि वर्तते,
कृष्ण तेज रूपी जो अग्नि है ना, कृष्ण भक्ति रूपी जो अग्नि है, वो उनके उस कर्माचार के दोष को बड़ी शीघ्र जला देगी, बड़ी शीघ्र। उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे गंगायाम एकम, यदि कोई गंगा जी की महिमा को ना जान करके भी गंगा जी में स्नान करे तो क्या गंगा जी उसके पापों को नहीं धोएंगे? कहते धो देंगे। इसी प्रकार से जो वैष्णव कृष्ण नाम लेते, कृष्ण का चरणाश्रय किया, उनके कर्माचरण में कोई दोष दिखलाई दे, निंदा मत करो, क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण तेज की अग्नि उनके हृदय में है, शीघ्र उनके कर्माचार रूपी दोष को वो क्या करेगी? वो जला देगी। ऐसे वैष्णव तत्व के रूप में उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दी। और एक बात तो जो हम बार बार सुन रहे, बड़ी स्पष्ट कर दी, कहते ना निंदा वैष्णवे कार्य, ना वहेला प्रमादता। कभी प्रमाद में भी, माने मुख में क्रोध आ गया तो बस सुना दिया 10-20 बात, है ऐसा हो जाता है, किंतु सावधान रहने की बात है भाई, सावधान रहने की बात। और यदि इसमें भी विचार करने की बात है, यदि कोई हमसे कनिष्ठ है और हम उसके मंगल के लिए, उसके लाभ के लिए उस पर शासन करें, किंतु शासन करने का भी अधिकार होना चाहिए। अधिकार नहीं है शासन करने का और शासन करने जा रहे हैं, तब तो फिर दोष लगेगा। ये बात को चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं ना निंदा वैष्णव कार्य, ना अवहेला प्रमादता। भाई प्रमाद में भी कभी वैष्णव की निंदा मत करो, वैष्णव की अवहेला भी मत करो। बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत इसके बीच में उन्होंने बतलाए। अभी तो हमने इसमें कुछ कुछ संक्षेप में ही बतलाया है, यदि विस्तार से तो इन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही, बड़ी सुंदर सुंदर बात। कैसे वैष्णवों के निकट में रहकर परमार्थ के व्यवहार को सीखना पड़ता है, ये भी नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बतलाया, कैसे वैष्णवों के निकट में रहकर परमार्थ के व्यवहार को सीखना पड़ता है। इसका भी उन्होंने बहुत सुंदर रूप में उपदेश दिया है। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु जी है ना, वो जब जा रहे थे ना वृंदावन की यात्रा पर, तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन की यात्रा पर जा रहे थे और कहाँ मिले? रामकेली गांव में श्री सनातन गोस्वामी जी से मिले। और श्री सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी को एक तो पारमार्थिक शिक्षा दी, एक व्यावहारिक शिक्षा दी। व्यावहारिक शिक्षा क्या दी महाप्रभु जी? सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी को व्यावहारिक शिक्षा ये दी। सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु से कहते, सनातन कहे प्रभु यहाँ है तो चलो प्रभु, यहाँ नहीं काज, यद्यपि तुम्हारे भक्ति करे गौड़राज, तथापि यवन जाति ना करियो प्रतीति, तीर्थ यात्रा है तो संकट भालो नोहे रीति। ये व्यावहारिक शिक्षा थी। और देखो महाप्रभु जी ने व्यावहारिक शिक्षा को भी माना, पारमार्थिक शिक्षा को भी माना। ये सीखने की बात है, महाप्रभु जी स्वयं अपने आदर्श से सिखला रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात ये सिखला रहे हैं कि भैया छोटे बड़े की बात नहीं होती है, छोटे बड़े की बात नहीं होती, जहां से उत्तम शिक्षा मिल जाए उस उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर लेना चाहिए। मुरारी गुप्त जी के चरित्र में भी ये बड़ी सुंदर बात आई है। और श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी ये बड़ी सुंदर बात कही इस प्रसंग में। जब हम इसको विस्तार से सुनेंगे ना, तब उसमें एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने ये कही है। वो कहते हैं ये जो कृष्ण तेज है ना, कृष्ण तेज माने कृष्ण भक्ति जो है, ये किसी बाह्य विचार की अपेक्षा नहीं करती है। माने कोई आयु में छोटा है, कोई वर्ण में छोटा है, कोई आश्रम में छोटा है, ये सब विचार नहीं होता कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति तो किसके हृदय में आकर अधिष्ठान कर जाए, ये तो कृष्ण भक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए वैष्णवों के बाह्य वेश को देखकर सम्मान नहीं करना। बाद में तो उन्होंने ग्रंथ के उपसंहार में इस विषय को बड़े विस्तार से कहा है कि भविष्य की क्या स्थिति होगी, जो भैया वास्तविक बात यह है, वर्तमान परिवेश में दिखलाई भी देता है। उन्होंने तो बहुत स्पष्ट रूप में कहा इस बात को कि भविष्य में क्या होगा, केवल बाह्य वेश को देखकर, केवल कुछ बाह्य गुणों को देख करके ही वैष्णवता का परिचय हो जाएगा। योग्यता के आधार पर नहीं, भक्ति के आधार पर नहीं होगा परिचय। किंतु उन्होंने इसको तो विस्तार से बाद में ग्रंथ के कहा भी है, और यहाँ पर प्रारंभ में भी उन्होंने सावधान किया कि भैया परमार्थ के व्यवहार को भली भांति सीख करके वैष्णव के अधिकार के अनुसार उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। फिर चाहे वो किसी भी आयु के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी आश्रम के हो। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में है तो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। अरे अद्वैताचार्य जी को तो स्वरूप दामोदर जी प्रणाम करते कि नहीं करते? स्वरूप दामोदर जी तो सन्यासी हैं, उन्होंने तो सन्यास ग्रहण किया। अद्वैताचार्य जी को प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? रूप सनातन गोस्वामी जी वो तो सन्यासी हैं, विरक्त हैं, त्यागी हैं, वो अद्वैताचार्य जी को प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं दोनों से। चैतन्य भागवत में वर्णन आया, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी एक साथ में कभी जगन्नाथपुरी पहुंचे। महाप्रभु जी ने रूप सनातन गोस्वामी जी से दोनों से कहा, यदि शुद्ध भक्ति चाहते हो अद्वैताचार्य जी के चरणों में गिर जाओ। ये महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी जी से कह रहे, वो त्यागी लोग हैं, अद्वैताचार्य जी गृहस्थ हैं, उन दोनों के चरणों में गिर रहे हैं। बाह्य विचार से देखो। इसी बात को श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने स्पष्ट किया बड़े सुंदर रूप में। कहते भैया बाह्य विचार से नहीं, वैष्णवों के अधिकार को जानकर। और अधिकार के विषय में उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी सुंदर बात। कहते जिसके हृदय में जितने परिमाण में कृष्ण तेज विराजमान है,
जिसके हृदय में जितने परिमाण में कृष्ण तेज विराजमान है, उसको उतने परिमाण में सम्मान देना पड़ेगा, उसको उतने परिमाण में उसकी सेवा करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर विचार बतलाया, बहुत सुंदर विचार। कहते भैया नारद जी को कौन भागवत सुनाता है? कौन सुनाता नारद जी को भागवत? सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज जी की सभा में उपस्थित हुए हैं, तो उनके भीतर में बड़ा सुंदर प्रसंग बतलाया, बड़ा हृदय स्पर्शी। हमको तो सुन करके पढ़ करके आनंद आ गया, मन में मन प्रसन्न हो गया, ऐसा लगता दिन सफल हो गया। ऐसे सुंदर सुंदर विचार, ऐसे सुंदर सुंदर तत्व सिद्धांत कहाँ सुनने को मिलेंगे बतलाइए? हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी की, ये इन ग्रंथों में मिलते सुनने को, हमारे गुरु महाराज जी की कथाओं में मिलते सुनने को। इसलिए भैया हम तो सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, अपने मन से भी करते हैं, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भैया गुरु महाराज जी कथा सुनो। इस प्रसंग में अंत में एक अच्छी बात बता दूंगा, गुरु महाराज जी की कथा का क्या वैशिष्ट है। अभी बतलाऊं तो प्रसंग इधर उधर हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसके हृदय में जिस परिमाण में कृष्ण तेज है, जिसके हृदय में कृष्ण तेज ने जिस परिमाण में अधिष्ठान किया, उसको भैया उतने परिमाण में सम्मान देना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी जी वो तो 16 वर्ष के हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी की सभा में जब भागवत कहने के लिए उपस्थित हुए, अच्छा वहां भी बड़ा सुंदर विचार आया गुरु महाराज जी की कथा में। विचार ये आया, परीक्षित महाराज जी ने मन मन में भगवान की शरण ली। विचार करने की बात है, देखो परीक्षित महाराज जी ने मन मन में भगवान की शरण ली कि प्रभु, क्या शरण ली? कहते प्रभु मैं जब मैया के गर्भ में था ना, उस समय अश्वत्थामा ने मेरा वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और प्रभु आपने मेरी मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को चला चला करके ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की। प्रभु अब भी मेरे सामने वैसी परिस्थिति उत्पन्न है, अब भी मेरे प्राणों पर संकट है, किंतु अब मुझको प्राणों का भय नहीं है, मुझको अपने मंगल की चिंता है। तो प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप मुझ पर कल्याण, आप मेरा कल्याण करो। तो वहां पर कृष्ण ने किसको भेजा? गुरु महाराज जी कह रहे कथा में, किसको भेजा भैया? कथा का प्रसंग यहाँ स्मरण हो गया और एकदम ठीक फिट बैठ भी गया। गुरु महाराज जी क्या कह रहे? कहते भैया कृष्ण ने किसको भेजा? वेद व्यास जी को भेजा, नारद जी को भेजा, किसको भेजा? भेजा सुखदेव गोस्वामी जी को, जाओ इनका कल्याण करो। और जब सुखदेव गोस्वामी जी उस सभा में उपस्थित हुए, वहां पर वेद व्यास जी हैं, उनके पिताजी नारद जी हैं, वहां पर वेद व्यास जी के पिताजी पराशर जी भी हैं। सबने उठ करके सुखदेव गोस्वामी जी की वंदना की। क्योंकि क्योंकि विचार करने की बात है, जिनके हृदय में जिस परिमाण में कृष्ण तेज विराजमान, उसको उसी परिमाण में सम्मान देना पड़ेगा भैया, उसी परिमाण में, तब वास्तव में हमारी पारमार्थिक प्रगति होगी। इसी बात को श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी कितना सुंदर सुंदर सिद्धांत, कितने सुंदर सुंदर विचार बतला रहे। अभी तो ये ऐसा एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न। आगे तो उन्होंने राधा जी की अद्भुत महिमा, श्री बलदेव प्रभु जी का तत्व, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का तत्व, ये इतने विस्तार से उन्होंने बतलाया। और गुरु महाराज जी की कथाओं से उनके इन वचनों को उन्होंने तो संक्षेप में ही बतलाया है। अभी तो एक ही प्रश्न है ना, हमने तो गुरु महाराज जी की कथाओं में इतना सुंदर सुंदर विचारों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सुना है, जो इन सब विषयों को बड़े सुंदर रूप में स्पष्ट कर देते हैं, बड़े सुंदर रूप में। इसीलिए कहा गया भैया, ग्रंथ का अनुशीलन स्वयं भी करने जाएंगे ना, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। महाजन की वाणी का जब आश्रय लेंगे ना, तब विचार जो है स्पष्ट होगा। इसलिए ग्रंथ का अनुशीलन तो हमने किया, समझ में कुछ नहीं आया, किंतु जब गुरु पाद पद्म की वाणी का आश्रय लिया ना, इतना सुंदर सुंदर तत्व सिद्धांत हृदय में प्रस्फुटित, हृदय में सुंदर सुंदर तत्व सिद्धांत जो है ना, उस एकदम गुरु महाराज जी की वाणी के प्रभाव से बड़े स्पष्ट हो जाते हैं सुंदर सुंदर सिद्धांत। तो ऐसा तो एक ही प्रश्न है। मैं तो समझता हूं कि अभी इसकी संक्षिप्त चर्चा में ही हमारा समय जो है वो 9 तो बज ही गए हैं। अब और कीर्तन भी करना कितना है प्रभु जी? है प्रभु जी? कीर्तन का कार्यक्रम भी है? हाँ कीर्तन भी सोच रहे थे कर लें, तो अब हमारी इच्छा तो अधूरी रह जाती है प्राय, किंतु कोई बात नहीं, हमारी इच्छा तो अधूरी रह जाती है, किंतु अधूरी इच्छा में भी बड़ा लाभ है। अच्छा मैं गुरु महाराज जी की एक बात बतला दूं, फिर आज की कथा को उपसंहार करेंगे। अब 2 ही पेज पलटे हमने तो उनके ग्रंथ के, और 2 पेज में ही 1.5 घंटा हो गया, क्या बतलाएं। हमारी भी अयोग्यता ऐसी है, किंतु क्या कर सकते हैं। गुरु महाराज जी की एक बड़ी अच्छी बात है, इसको फिर कभी हम, उनकी तिथि आएगी तो और फिर आगे विस्तार से हम और प्रश्नों का उत्तर, हम उनके प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर अगर और आपकी गुरु महाराज जी की कथाओं। जी प्रभु जी कुछ कह आपकी रहे हैं? इच्छा तो कल हम कर सकते हैं, कल कोई तिथि नहीं है, तो आप चाहो तो कल सुबह कर सकते हैं। जी प्रभु जी पीछे पीछे विचार कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि गुरु महाराज जी इनका ग्रंथ, उसको हम सुनेंगे, उनके प्रश्न और उत्तरों को सुनेंगे। और भैया गुरु महाराज जी की कथाओं से बड़े सुंदर सुंदर रूप में उनके जो प्रश्न उत्तरों की जो स्पष्टता जो प्राप्त होती है, वो मिलती है गुरु महाराज जी की कथाओं से। इसलिए हम लोग ग्रंथों का तो अनुशीलन करेंगे, किंतु हम लोग विशेष रूप से गुरु महाराज जी की कथाओं का ही आश्रय लेंगे। देखो गुरु महाराज जी की कथा का एक वैशिष्ट्य मैं बतला दूं।
हैं। अब इतनी सारी बातें हमारे सामने उपस्थित हैं, क्या करें बतलाइए। कार्तिक मास में भी बस कथा तो हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, विस्तार और करना पड़ेगा थोड़ा कथाओं का, जो भी हो। तो ऐसे मधुर मधुर प्रसंग ऐसे सामने से यूं चले जाते हैं, अरे ये तो रह ही गया, ये तो रह ही गया, ये भी रह गया, और बाद में जाकर ग्रंथ खोल के देखता रहे ये तो रह ही गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, अरे तो बोला क्या है, बोला तो कुछ भी नहीं है, ऐसी अवस्था हो जाती। सबको रखो प्रभु जी संभाल के, वो आगे आने जी वाले जी समय में काम आएंगे हम सबके। जी जी जी। तो गुरु महाराज जी की कथा के विषय में कह रहा था, अभी कुछ दिन पहले हमने एक विचार सुना, हृदय आनंद से गदगद हो गया है। नवदीप धाम में गुरु महाराज जी कथा सुन रहे, क्या अद्भुत विचार बतलाते। देखिए, आप लोग दामोदर अष्टकम का पाठ कर रहे होंगे, ये गुरु जी की कथा का वैशिष्ट्य है भाई, ये गुरु पाद पद्म का वैशिष्ट्य। आप लोग दामोदर अष्टकम का पाठ कर रहे होंगे, दामोदर अष्टकम में एक बड़ी सुंदर बात आती है। वहां पर जब कृष्ण के कुंडल जो है ना, लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम, ये लसत कुंडल की गुरु महाराज जी व्याख्या कर रहे थे। लसत कुंडल माने जब कृष्ण भाग रहे हैं ना जशोदा मैया के आगे आगे हैं, और जशोदा मैया उनको पीछे पीछे उनके दौड़ रही है, तो लसत कुंडलम, कुंडल जो है वो बड़े सुंदर रूप में दोलायमान हो रहे हैं, हिल रहे हैं ऐसे ऐसे आगे पीछे, और कृष्ण की गति को गतिशीलता दे रहे हैं। तो गुरु महाराज जी बड़ी मधुर व्याख्या कर रहे थे कि भैया, कृष्ण ने कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं, तो क्या कुंडल से कृष्ण की शोभा है? देखो, बड़े ध्यान से समझने की बात है, और बड़े ध्यान से यदि ना समझे ना, तो गुरु पाद पद्म की महिमा और गुरु पाद पद्म की वाणी की सूक्ष्मता भी उपलब्धि नहीं हो सकती। कैसे अद्भुत सूक्ष्म विचार कहते थे। हमारा तो भगवान के चरणों में ऐसी इच्छा होती है कि भगवान से और कुछ हमको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान से कुछ भी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? भगवान यदि अपना सर्वोत्तम कुछ दे सके ना हमको, तो उन्होंने गुरु जी के रूप में हमको दे दिया है भैया, गुरु जी के रूप में दे दिया। और कुछ मत मांगो भगवान से, और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। भगवान भी यही कहेंगे, अरे सर्वोत्तम वस्तु दे दी, अब और क्या दूँ, इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं मेरे भंडार में। तो गुरु जी दे दिया उन्होंने भैया, अब उपलब्धि करना है वो सर्वोत्तम वस्तु कितनी महिमाशाली है, कितनी महिमाशाली। तो गुरु महाराज जी बड़ी मधुर व्याख्या कर रहे थे, अद्भुत। और मैं प्रभु जी से चर्चा भी कर रहा था, ना जाने कैसा रसगुल्ला खा करके कथा कहते हैं, साधारण भाषा में हम कह रहे थे, ऐसा लगता उनके मुंह में ना जाने कौन सा रस। यहाँ बंगाल में हमने बहुत प्रकार के रसगुल्ले आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु गुरु महाराज जी के मुख में जो अद्भुत रस भरा हुआ, अद्भुत रस, उसी की छीटा कुटा कुछ पड़ती है और मन प्रसन्न हो जाता है। विचार करो, जब उस रस का पूर्ण रूप में आस्वादन किया जाए तब क्या अद्भुत होगा, क्या अद्भुत उपलब्धि होगी। तो गुरु महाराज जी कह रहे लसत कुंडलम, बड़ा रसमय व्याख्या कर रहे हैं भैया। कृष्ण ने कुंडल धारण कर रखे हैं, तो कुंडल से कृष्ण की शोभा हो रही है कि कुंडलों की कृष्ण से शोभा है? ये तो हमने सुना ही है ना, भूषणम भूषिता, भूषणम, वो गुरु महाराज जी बतला रहे थे कथा में, भूषणम भूषितांगम। अरे कुंडल पहनने से कृष्ण की शोभा नहीं है, कृष्ण ने कुंडल धारण कर रखे हैं। कृष्ण के ये जो गाल है ना, गाल, कृष्ण के गालों से हैं, गंड स्थल से कृष्ण के कुंडल के ऊपर में जब आभा पड़ रही है, कृष्ण के गंड स्थल से जब कुंडल के ऊपर में आभा पड़ रही है, तो कुंडल की शोभा बढ़ रही है। गुरु महाराज जी कहते कुंडल की शोभा बढ़ रही है, कुंडल से कृष्ण के मुखमंडल की शोभा नहीं है। कृष्ण कुंडलों को धारण कर लेते हैं, इससे कुंडल की शोभा बढ़ जाती है। अब ये तो हुई कृष्ण पक्ष की बात, ये तो कृष्ण पक्ष की बात हुई ना। अब गुरु महाराज जी की व्याख्या सुनो, वो तो है राधा जी के पक्षपाती। अब कहीं पर भी बात आएगी जब कृष्ण पक्ष की, वो तो राधा जी की बात कहेंगे ही कहेंगे, कहेंगे ना। अभी कथा में एक और बात आ रही थी बीच में, इस बात को भी प्रवेश करा दूं, बड़े सुंदर बात आ रही थी। गुरु महाराज जी कह रहे थे कथा में, क्या कह रहे थे, वो लोग कीर्तन करते हैं ना, राधे तू बड़ी भागनी कौन तपस्या कीनी, सुना होगा आप लोगों ने। गुरु महाराज जी कहते थे इस कीर्तन को कभी नहीं करना, कहते अरे कृष्ण तू बड़ा भागना कौन तपस्या कीनी, ये होना उचित है। वो तो राधा जी के पक्षपाती। अब विचार करो, भरी सभा में इतनी स्पष्टता के साथ में, इतने जोर के साथ में इस बात को कौन कहेगा, कह सकते कोई? जब तक कोई उस विचार में, जब तक कोई उन सब सिद्धांतों में सुप्रतिष्ठित नहीं हो, और सुप्रतिष्ठित कहना भी उनकी महिमा को कुछ हल्का कहना ही हो जाता है। अरे वो तो राधा जी के ही नित्य परिकर हैं, राधा जी के नित्य परिकर इस बात को भरी सभा में ऐसे कह सकते हैं, कह रहे हैं इस कीर्तन को कभी मत करना। अरे राधा जी क्यों तपस्या करेंगी, राधा जी कैसे भागनी हो गई है, राधा जी कैसे भाग्यवती हो गई? कृष्ण भाग्यवान है जो उनको राधा जी का संग प्राप्त होता है, कृष्ण भाग्यवान है। उसी बात को गुरु महाराज जी कह रहे। अभी तो ये कृष्ण पक्ष की व्याख्या है, कुंडलों से कुंडलों की शोभा हो रही है। अब जब उन्होंने राधा जी की पक्ष की व्याख्या की ना, देखो क्या अपूर्व व्याख्या है। श्रीमद श्री बृहद भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी जी ने एक
श्लोक की टीका की है। यद अर्चितम ब्रह्म भवादीपि सुरय, सुना होगा संभवतः आप लोगों ने। क्या अद्भुत व्याख्या कर रहे हैं गुरु महाराज जी। कह रहे कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं? कृष्ण के चरण कमल जो है ना ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए। यद अर्चितम ब्रह्म भवादीपि सुरय, कृष्ण के चरण कमल, भव माने भव और ब्रह्म, शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा भी अर्चित हैं। और केवल इतना ही नहीं, ब्रज गोपियों के श्री अंगों पर जो कुमकुम लगा होता है ना, कुमकुम, कृष्ण के चरण कमल उन कुमकुम के द्वारा भी क्या है? अर्चित है, पूजित है। अब देखो, अभी अभी जो जिस बात को हम सुन रहे थे ना, यदि अपनी चेष्टा से शास्त्र का अनुशीलन करेंगे ना भैया, ये अर्थ समझ में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, हिडन ट्रूथ विल नेवर बी एक्सपोज टू ह्यूमन सेंसेस। जब तक किसी नैशाम मति स्थावद उरु क्रमांग्री स्पर्शत्यनर्थाप गमो यदर्था मय्यसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम ना वृणीत्यावत। जब तक किसी निष्किंचन महात्मा के चरणों की धूल में हम स्नात ना हो, उनके चरणों में शरणागत ना हो, हिडन ट्रूथ विल नेवर बी एक्सपोज टू ह्यूमन सेंसेस। हिडन ट्रूथ जो है ना शास्त्रों का नहीं प्रकाशित होगा। आप पढ़ के देख लीजिए, सनातन गोस्वामी जी की टीका को यहीं तक वर्णन है बस, कि कृष्ण के चरण कमल ब्रह्मा जी, शिव जी, सब बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित है, आराधित है, अर्चित है। यहाँ तक कि ब्रज गोपियों के श्री अंगों पर लगा हुए कुमकुम के द्वारा भी कृष्ण के चरण कमल क्या होते हैं? वो अर्चित होते हैं। अब भागवत में चक्रवर्ती पाद जी की टीका में भी यही बात आई। ब्रज गोपियां कृष्ण के चरणों को अपने श्री अंगों पर धारण करती हैं, तो उनके श्री अंगों पर लगा हुआ कुमकुम कृष्ण के चरणों में लग जाता है। सनातन गोस्वामी जी भी टीका में उसी बात को कह रहे हैं। कृष्ण के चरण कमल ब्रज गोपियों के श्री अंगों पर लगे कुमकुम के द्वारा अर्चित है। किंतु गुरु महाराज जी ने जो इसका विस्तार किया, गुरु महाराज जी कहते हैं इसमें महिमा कृष्ण की है ना ब्रज गोपियों की है? बतलाओ। पूरे श्लोक की टीका में श्री सनातन गोस्वामी जी ने कृष्ण के चरण कमलों की महिमा कही, सबके द्वारा, ब्रह्मा शिव सबके द्वारा आराधित। गुरु महाराज जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी के मन के भाव को कैसे उगाड़ दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कृष्ण के चरण कमलों की महिमा है। इसमें किसकी महिमा प्रकाशित हो रही है? साधारण दृष्टिकोण से देखो तो ऐसा लग रहा है कृष्ण के चरण कमलों की महिमा भैया, किंतु गुरु महाराज जी कहते हैं वास्तव में महिमा किसकी है? जब हम कृष्ण की प्रसादी माला को धारण करते हैं तो किसकी महिमा होती है? उद्धव जी ने क्या कहा भागवत में कृष्ण से? हम लोग विजयी हो रहे हैं सारे जगत में आपके प्रसाद को पा करके, आपकी प्रसादी माला को धारण करके, आपके उच्छिष्ट तुलसी को धारण करके। तो गुरु महाराज जी कहते हैं इसमें किसकी महिमा है? उद्धव जी की महिमा है ना कृष्ण के प्रसादी माला की महिमा है, कृष्ण की प्रसादी तुलसी की महिमा? किसकी महिमा बतलाओ जी, किसकी महिमा? अरे कृष्ण के प्रसाद की महिमा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं यहाँ पर भी ठीक वैसे ही, ये कृष्ण के चरण कमलों की महिमा है ना गोपियों के श्रीअंगों पर लगे प्रसादी कुमकुम की महिमा है। अरे कृष्ण जब गोपियों के श्रीअंगों पर लगे प्रसादी कुमकुम को धारण करते हैं तब कृष्ण के चरण कमल ब्रह्मा शिव के द्वारा पूजित हो जाते हैं। ये गुरु महाराज जी की व्याख्या। इसमें किसकी महिमा? गुरु जी कहते ब्रज गोपियों के श्रीअंगों पर लगे कुमकुम की महिमा है, क्योंकि कृष्ण उस कुमकुम को धारण करने से कृष्ण के चरण कमलों की महिमा अत्यधिक वर्धित हो जाती है। क्यों? इसका भी प्रमाण उन्होंने दिया, ऐसा सुंदर प्रमाण दिया जिसको सुनकर के हृदय प्रसन्न हो जाए, हृदय प्रसन्न हो जाए। और भैया टीकाओं को तो हमने खोल खोल करके देख लिया, ये कहां पर लिखा है भैया? ये कहां पर लिखा वहां पर सूत्र रूप में बिंदु, कुछ एक बिंदु दिया है, बिंदु। उसको समझने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता भैया। जब तक गुरु पाद पद्म जैसे महापुरुष इन रहस्यों को उद्घाटित ना कर दे तब तक नहीं समझ में आता क्यों ऐसा है। ब्रज गोपियों के श्रीअंगों पर लगे कुमकुम से रंजित हैं कृष्ण। जब उस कुमकुम को, उनके चरणों में जब वो कुमकुम लगता है तो कृष्ण के चरण कमल ब्रह्मा जी शिव जी के द्वारा पूजित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसका भी गुरु महाराज जी ने बड़ा सुंदर सिद्धांत बतलाया, उसको हम फिर कभी पीछे श्रवण कर लेंगे। आज तो गुरु महाराज जी की हरि कथा का यही महिमा महात्म्य है कि भैया ऐसे ऐसे गूढ़ विचार है। कोई ब्रज रसिक जो भक्त है ना, गुरु महाराज जी के ही हैं, जैसे गुरु महाराज जी के समान कोई ब्रज रसिक जो परिकर है, वही इन सब तथ्यों को सुना सकते हैं भैया, और कोई नहीं सुना सकता। इसलिए हमारा तो सबके चरणों में करबद्ध प्रार्थना है भैया, गुरु महाराज जी की कथा का हम लोग आश्रय लें, स्वयं अनुशीलन करके शास्त्रों के तात्पर्य को हम कभी ग्रहण नहीं कर सकते। टीका को आप खोलकर देख लीजिए, टीका में नहीं लिखा है, ये श्लोक है यद अर्चितम ब्रह्म भवादीपि सुरय। टीका को खोलकर देख लीजिए, वहां ऐसा वर्णन नहीं। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कुछ इंगित दिया, गुरु जी ने उसका विस्तार किया। इसलिए भैया आज ही धन्य में धन्य थी। हम तो धन्य हैं, हमको ऐसे गुरुपाद पद्म, ऐसे ब्रज रसी गुरुपाद पद्म मिल गए। इसलिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना हमारी, उनके चरणों में कोटि कोटि आशा, सारा भरोसा गुरु जी के चरणों में। आप जना देंगे, हम जान जाएंगे, अपनी चेष्टा से हम नहीं जान सकते। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब